इकोनॉमिक जियोग्राफी एटा आमर सेकेंड लेक्चर हम ये आम 8 ରୁ 10 प्रकार सबकि इंडस्ट्री पढ़ा जमी प्रथम पढ़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तापर कटन इंडस्ट्री तापर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तापर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ठीक अच्छे तापर आमर फार्मा इंडस्ट्री तो ये आम जहाँ अच्छी इंपोर्टाट इंडस्ट्री जहाँ आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो आम सब कुछ कवर करवा तो प्रथम कवर करवा आमर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये देख एग्जाम कौन कौन पचार गोटे पचारदेव कि लोकेशन है मैंने मैपिंग कर कि कौटी कौ इंडस्ट्री अच्छी बुझीगला सेकेंड कौन कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन कि सही इंडस्ट्रीटा से कौन पे अच्छी कहीं आउ कौटी है जमीक देखा आप देखिपे आम जो आयरन जो इंडस्ट्री अच्छी स्टील इंडस्ट्री अच्छी आम कौन अच्छी राउरकेला अच्छी दुर्गापुर में अच्छी टाटा अच्छी आम जमशेदपुर अच्छी आम विशाखापाटना तापर आम कौन ये आम भिलाई अच्छी तो कौन पे आम दिल्ली में है कहीं आम पंजाब में है बुझे कहीं काश्मीर में है इंडस्ट्री गुड़ा ये कहीं है कौन कौन फैक्टर्स अच्छी जो मानी यही इंडस्ट्री आम ये सेटअप है बुझीगला देन देखा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सह आमर कौन कौन इश्यूज अच्छी है जमीक रॉ मेटेरियल सर्टेज हो ट्रांसपोर्ट ठीक से होनी किसी लेबर इश्यू थी किसी एनवायरमेंट इश्यू थी आम सब देखा तापर गवर्नमेंट कौन कौन स्टेप नहीं आपर फाइनाली वे फॉरवर्ड माने कौन करा जाई पारिबो आम ये सब किसी कवर करवा आमर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रे ओके तो गोटे गोटे जावा तो पढ़ा करूना टी बेसिक बुझला टी फास्ट बेसिक बुझ कि जदि आम पढ़ुचे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो फास्ट बुझ कि स्टीलटा बनुचे केमी है किसी ना ये खाली बेसिक बुझ बेसी डिपली आवश्यक ना जमी स्टील अच्छी स्टील कौन ना आम जो रॉ मैटेरियल आवश्यक स्टील बनवाई कौन कौन ना आयरन दरकार तापर कोल दरकार तापर वाटर दरकार है बाकी छाड़ दियो आम लेबर हो छाड़ दियो माने मेन कौन इंपोर्टाट आमर ना आयरन तापर कोल तापर वाटर तो आयरन तो आम मिल जाऊँ ठीक अच्छे वाटर भी अच्छी आम जो रिभर अच्छी से सेटअप करदेव बट कोल कौन ना देख कोल कहले कौन ना कोल आम दुई प्रकार थाए आपको सब पढ़ेबी भलसे कौन ना गोटे आम कहते कुकिंग कल है मैंने कौन जोड़ा आमर बेसिकाली स्टील जो प्रोसेस बनवाई ये यूज कराए आउ गोटे नॉर्मल कोल थाए जोड़ा आमर एनर्जी आमर यूज करते जमी एनर्जी यूज करते घर जला माने जालन यूज करते कौटी देखते रेस्टोरेंट होगा कि सब यूज करते बट स्टील को बनवाई ना आम दरकार कुकिंग कोल है एंड यटा आम कौन ना एंथ्रासाइट कोल बोली कहते माने बेसिकाली कौन जो कोलटा ना बहुत पुराना बहुत पुराना जोटा बेसिकाली इंडिया रे अवेलेबल ना है तो कौन कुकिंग कोल कौन ना भेरी ओल्ड पीरियड टाइम कोल है तापर कौन जो कह कोल कौन ना कोल मैंने आम कौन एपट बुझीगले कि आम जो स्टील बनवाई आम कौन कौन दरकार 3टा आयरन तापर कोल तापर वाटर ये आवश्यक जब आम कोल कथा कहवा तेल आम कौन दरकार को कुकिंग कोल दरकार मैंने एंथ्रासाइट कोल दरकार बुझेगा जब कहवा गोटे कोल कौन कौन थाए है आम जाना केमी कौ कोलटा भल कौ कोलटा खराब कौटार आम कौन माने आम कह कुकिंग कल बोली कौटार आम खाली एनर्जी प्रड्यूस करवा माने आम केवल जारी करवा जाना केमी देख कोल बेसिकाली कौन ना कार्बन वाटर आश सल्फर यही सब थाए है यही सब मेन एग्जाम तुमको एत डीपली पचार तुमको आवश्यक भी ना है खाली बेसी बुझाई पड़ो खाली बेसी बुझापी तो कोल कौन यही सब रहा देख जिनस हूँ आम जाना केमी कौटा भल कोल बोली देख जो कोल ना कार्बन अधिका थी कार्बन क्वांटिटी अधिका थी बाकी सब वाटर होगा आश होगा सल्फर होगा यही सब कम थी है आम कौन कहना ये गोटे भल कोल बुझेगा यहाँ गोटे बहुत बेटर कोल आम यहाँ आम कुकिंग कोल कहीपर है बट इंडिया कौन ना इंडिया आम कौन देखिले कि जो कुकिंग कोल होगा जो एंथ्रासाइट कहे यहाँ कौन ना भेरी ओल्ड टाइम कोल बुझेगा माने कौन जिते मिलियंस मिलियंस इयर्स धरी जाए ना तापर से कोलटा बने बट इंडिया कौन इंडिया हूँ आमर गोंडवाना पीरियड टाइमटा एबिटा कौन मुझे तुमको बहुत भल से प्लीज इंडियन जोग्राफी पढ़े जो प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट रे तुम सब प्री एंड मेन सब किसी लेक्चर कवर होती जीएस आंध्र ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस है आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन सोसाइटी सब कवर होती बुझेगा तो इंडिया कौन ना आम गोंडवान पीरियड टाइम ये तमें कौन कि लाटेस्ट पीरियड तो इंडिया कौन सो इंडिया हैव नॉट कुकिंग ऑयल माने कौन आम जो कुकिंग ऑयल अच्छे ये माने नाही कल चले जदि अच्छे बहुत कम रेयर कि नाही है सो आम कौन करवा भाव टी जदि आम देखिले कौन कि आमर स्टील बनवाई आमको दरकार कोल पुणी कौन आम दरकार कुकिंग कोल दरकार माने एंथ्रासाइट कोल तो आमर तो नाही ता बाद भी आम इंडस्ट्री अच्छी ताने कौन ताने सीधा कथा है आम कौन करूँ ना आम ये कोल को आम इंपोर्ट करूँ आम इंपोर्ट कौटू करवा ना आम ऑस्ट्रेलिया जापान आम सब इंपोर्ट करवा एपर्यंत बेसी क्लियर होगा तो एतिक आम कौन कोल उपर आम केवल बेसिक थिला आउ या किसी नुह है एवं सेकेंड आम कौन कि लोकेशन उपर है देख आम कौन देखिले कि आमर जो कोल अच्छी है आम जो कोल अच्छी बेसिकाली कौन कि आम इंडिया जो कोल अच्छी से केवल एनर्जी जनरेशन ठीक अच्छे किंतु
କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ସେ କୁକିଂ କୋଲ୍ ସେଠି ନାହିଁ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ଆମର କେଉଁଠି ଆମର ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏମିତି ମ୍ୟାପ୍ ବନେଇ ହେଉଛି ନା, ନର୍ମାଲି ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିଦେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଲୋକେଟ୍ କରିବ। ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସବୁ ତ ମେନସନ୍ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର ଟାଟା ଅଛି, ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ତାପରେ ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ, ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆମର ଏସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ହେଲା, ଯଦି ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ବେସିକ୍ଟା, ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼େଇଛି କି କ'ଣ କି ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିର ବେସିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ ହୁଏ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କ'ଣ ନା ବେସିକାଲି ଏଇଟା କ'ଣ, এইটা আমার হচ্ছে ওয়েট লজিং ইন্ডস্ট্রি, কোটা আমার আইরন আন্ড স্টিল ইন্ডস্ট্রি। তার মানে কোণ যদি মু কହୁছি ভাই ইন্ডিয়ার এই যে আমার যে ছোটা নাগপুর পার্টু অছি, এইটি আমার কোণ না এইটি আমার সবু আইরন হয়ে গেল, বাকি যা আমার সব অছে রিসোর্সেস এইটি আমার সব প্রড্ୟୁস হুয়ে। যদি মু কহিবি ভাই মু ইন্ডস্ট্রি বনেবি দিল্লীরে, তার মানে কোণ প্রথমে আইরন কু মু এইটি কোণ করিবি, প্রথমে ট্রান্সপোর্ট করিবি, ট্রান্সপোর্ট কলা পরে বনেবি মু स्टील को है, तो मो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ अधिका पड़ तो मुझे कौन कली आम ना जो अच्छी रॉ मटेरियल जमी ये मोर रॉ मटेरियल आवेलेबल अच्छी यही लोकेशन में, तो आम ये कौन कले इंडस्ट्री सेटअप करदे बुझीला। तो बाकी मु डिटेल्स पूरा पढ़े पूर्व लेक्चर में, तो से कौन आमर कि यही सब जो इंडस्ट्री गुड़ा आमर ये सेटअप अच्छे दैट टू कौन ना माने कौन आमर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कमिज जेहेतु ये आम सब किसी रॉ मटेरियल मिल जाऊँगी। बट जिन कौन जो विशाखापाटना अच्छी पढ़ी पूर्व लेक्चर में कौन ना ये आमर कौन रॉ मटेरियल मिले है, रॉ मटेरियल मिले ना, तापर भी ये इंडस्ट्री होगा कौन पाई ना आमर ये जहाँ आयरन अच्छी आम ताक लिक्विड कर नहीं आसुचे, बाकी आम जहाँ अच्छी आम सब कौन इम्पोर्ट करुचे ऑस्ट्रेलिया रू है, आम सब इम्पोर्ट करुचे ये आमर विशाखापाटना को। तो ये जी सब इंडस्ट्री अच्छी कौन आमर सब कौन ना रॉ मटेरियल बेस्ड, से रॉ मटेरियल अच्छी तो से इंडस्ट्री सेटअप करागला, किंतु विशाखापाटना अच्छी कौन ना ये रॉ मटेरियल बेस्ड नुह है। এইটা মু দেখিলি কি एक्सेप्ट विशाखापाटना ऑल आर रॉ मटेरियल बेस्ड लोकेशन है। এইটা কোণ তোমার খালি জানিয়া পাই, एग्जाम পাই কিছু আবশ্যক নাই। एग्जाम পাই কোণ তুমি খালি লোকেशन জানিব কোণ কি কোউঠি আমার কোউ इंडस्ट्री अच्छी है। सेकेंड कोण देखिबा हमर ना सेकेंड देखिबा हमर कि एई इंडस्ट्री एठी कोण पाई सेटअप हैला, गोटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जदि गोटे सेटअप हम से कौन कौन देखा कौन कौन फैक्टर्स थाए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हे कि हाँ भाई मुझे माने इंडस्ट्रीटा मुझे बनैबी। जमी एग्जांपल देवी आज आम जी सब यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट समस्ते कौन डेली अच्छे कह, जदि मुझे कहि ओडार समस्ते कहीं कटक भुवनेश्वर अच्छे केवल शुणिच ढेंकानाल अनुगुल ब्रह्मपुर बहुत कम अच्छा कौन पाई माने कौन कौन फैक्टर्स अच्छी है कि से इंडस्ट्री से है बुझेगा। मुझे तुमको से पढ़ी जमी कौन ना प्रथम हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आम देखिले कौन आयरन ओर होगला कोल होगला एवं तुमको कोल से कोल कहले कौन कहले आम कुकिंग कोल तो कहूनी जो नॉर्मली कोल रे आम एनर्जी प्रोड्यूस करवा से कथा से आयरन ओर होगला कोर होगला वाटर होगला है सब आम से अवेलेबल अच्छी एंड जो अवेलेबल थाए से बेसिकाली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप कर जाए दैट टू कौन आम जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अच्छी से रिड्यूस हो। सेकेंड कौन ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जमीक रेल होगला रोड होगला है। मुझे कही कि आम गोटे डायग्राम आसो कौन टीटीएस लिखी आस डायग्राम कौन मैंने कौन ना ट्रिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कौन ना रोड तापर रेलवे तापर वाटरेज आमर यही तीनोटी जाक आम दरकार ट्रांसपोर्ट पाई ताकू इजिली करने जो आम कौन ना कम टाइम लेस टाइम आम कौन कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रे आम अधिका जिन को ट्रांसपोर्ट कर। तो कौन कौन फैक्टर प्रथम थाए कि रॉ मटेरियल जो अच्छी से इंडस्ट्री को इस्टाब्लीश कर दियो फास्ट गला। सेकेंड कौन कि देख ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से अच्छी कि नहीं है ताकू देखिबो। तापर कौन तापर जो गवर्नमेंट पॉलिसी मुझे कही कि बेले कौन हुए ना गवर्नमेंट कौन से किसी पॉलिसी नहीं आसे जमी कौन या तो गवर्नमेंटर किसी एज न कि भाई आम जदि आम सरकार पलि आसो आम ये इंडस्ट्री बसैबू तो से बसैबे कि ये टाइप कौन कि आम बैलेंस रिजनल डेवलपमेंट तमें कौन सीधा कथा गला जमीक माने गोटे रिजनल देखो डेवलपमेंट अच्छी आउ पटे ना तो जो पटे डेवलपमेंट ना से पटे गवर्नमेंट कर दिए। तो गवर्नमेंट देखिए पब्लिक सेक्टर किसी प्लांट अच्छे भिलाई होगला राउरकेला दुर्गापुर ये सब कौन आम सब गोटे पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंटर चाहे गवर्नमेंट कौन कि आम जमी भिलाई छत्तीसगढ़ अच्छी है चाहे कौन कि छत्तीसगढ़ कौन से माने कौन जिनस हो रॉ मटेरियल अच्छी बट से आउ गोटे इंडस्ट्री ये तो सेटअप करागला कि से जो आम इंडस्ट्री सेटअप करुचे से एरिया कौन से एरिया इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ो है जो इनफ्रा बढ़ो तो से कौन टाउनशिप बढ़ो है डेवलपमेंट हम। तो गवर्नमेंट कौन करे ना बैलेंस रिजनल डेवलपमेंट बेले बेले सी इंडस्ट्री को सही सेटअप करे जो कौन जो माने मार्केट आमर कौन डेवलपमेंट ना जमी रिफाइनरी आम कौन अच्छी भटिंडा होगला बोरनी होगला ठीक अच्छे
आउ कौन दरकार फैक्टर ना पावर सप्लाई है आम देखुचे कौन आमर जो छोटा नागपाटूरे जी आम सब इंडस्ट्री सेटअप अच्छी से कौन आमर जो पावर सप्लाई है आम जो हाइडल पावर कूड़ा आसूँ डायमंड वैली कौन गला आमर वाटर आवेलेबिलिटी आमर सुवर्णरेखा रिभर अच्छी है तो आमको वाटर मिलगला माने कौन एतिकी सब जिनस आम दरकार फैक्टर कि गोटे इंडस्ट्री को आम से सेटअप करवा बुझला बाकी कौन ए टू जेड मुझे तुमको बेसिक जो मैंने देखिन वीडियो ना मुझे रिक्वेस्ट करी कि थे बेसिक देखिए आस पूर्व लेक्चर में आउ कौन ना आम लेबर दरकार कहली आम चारोटी जिन बहुत इंपोर्टाट कौन गोटे इंडस्ट्री को सेटअप करा माने प्रथम देखा कि र मटेरियल आवश्यक अच्छी कि ना है सेकेंडरे कौन कि माने र मटेरियल भलसे अच्छी कि ना ट्रांसपोर्ट है ସେଇଠି ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେବର ହେଲା ଲେବର ସେଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବ ଯଦି କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଠି ଦରକାର ଚିପ୍ ଲେବର ଦରକାର ହେଲା ସେଇଠି ବହୁତ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ ଚିପ୍ ଚଳିବ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛ ସେଇଠି ଚିପ୍ ନୁହଁ ସେଇଠି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ତ ଲେବର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତ କୋଚିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ बट जो कभी कटन इंडस्ट्री कभी कटन इंडस्ट्री होगा स्टील इंडस्ट्री होगा तो सही आवश्यक अच्छी किंतु कौन र मटेरियल आउ कौन ना ट्रांसपोर्ट आउ लेबर ये तीनोटी तो सबुठी आवश्यक ही आवश्यक है नहीं तो लेबर सप्लाई लाइक स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर बहुत दरकार तुमको तुम जो आयरन स्टील इंडस्ट्री करुच ना तो तुमको ये स्किल लेबर दरकार आउ अनस्किल लेबर भरपूर दरकार है तो यहाँ कौन आम फैक्टर्स यही सब आम फैक्टर्स रेस्पन्सिबल हम कौन कि गोटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौटी सेटअप हम आउ कौटी सेटअप हेनी है सेकेंड कौन कौन क्वेश्चन कही ना आम मैपिंग उपर मैप अच्छे पारे तो मैप देखीदे है सफिसीयंट थार्ड कौन कि यही इंडस्ट्री सह आमर कौन कौन इश्यू अच्छी देखा है तो देखो ये आम कौन लिखी इश्यूज एंड वे फरवर्ड है मैं लिखी कॉमन इश्यू एंड वे फरवर्ड फॉर एवरी इंडस्ट्री देख जिनस हो कि आम पढ़े आयरन स्टील इंडस्ट्री एग्जाम में तुमको पचारदेव कटन पचारदेव जूट है पचारदेव फुटवेयर तुमको बहुत सारा क्वेश्चन पचारदेव डाइंग पचारदेव आम कपड़ा जो डाइंग कराए डाइंग पर पचारदेव क्वेश्चन पचारदेव पेट्रोकेमिकल उपर तो जिनस कौन हो देख तुम भावुव कि मुझे सब इंडस्ट्री को डेपली पढ़ी तार इश्यूज तार वे फरवर्ड पॉसिबल नुह तो आटलिस्ट ना 4-5टा एमती इश्यू मन रख एंड तार वे फरवर्ड कि जोटा कौन सब क्वेश्चन लगे हम है जमी कौन फास्ट देखो मुझे ना एनवायरमेंट पॉल्यूशन मत कह कौ इंडस्ट्री अच्छी जो इंडस्ट्री है माने एनवायरमेंट पॉल्यूशन होनी सबुठी हो गोटे तो छाड़दे कोचिंग फोचिंग या छाड़दे बाकी सबुठ तो हो तुम एनवायरमेंट तुम ऑटोमोबाइल देख जो गाड़ी फाड़ी बना हो तुम कटन इंडस्ट्री देख तुम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री देख तुम फार्मा इंडस्ट्री देख है तुम आमर आयरन स्टील देख कौटी अच्छी कि जो होनी पॉल्यूशन सबुठी होची ना नहीं सबुठी होची है कार्बन फुटप्रिंट सबुठी कौन आमर बढ़ुची तो है कौन कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन आमर सबुठु बड़ मुद्दा तो कौन लिखो वे फरवर्ड कि डी कार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भाई इंडियन इंडस्ट्री को आम करदे डी कार्बनाइजेशन तो केमी हाओ खाली गप रखिले हेनी जमी कौन आम आडप्ट कर कौन ना आम ग्रीन टेक्नोलोजी को कि आम जो एमिशन नॉर्म्स अच्छी स्ट्रिक्ट करदे स्ट्रिक्ट कर है जो एनवायरमेंट जो आम एमिशन नॉर्म्स अच्छी जो रूल्स अच्छी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर है सेकेंड कौन ना आम पुअर ऑटोमेशन एंड आउटडेटेड टेक्नोलोजी भाई जेकोसी है मुझा को तो मुझे आमर माने सबुठी इभेन कोचिंग इंडस्ट्री भी लगे कौन लगे हेनी मैं तो कह पुअर ऑटोमेशन आजिका डेट देख कटन इंडस्ट्री जीव से 90% काम आम मैनुआली होगा तुम तुम फार्मा पलैब ऑटोमोबाइल पलैब मैंने देख माने एक तो पुअर ऑटोमेशन तुम जदि भी टेक्नोलोजी यूज करुच आउटडेटेड बहुत पुराणा से रिजन कौन रिजन हूँ कौन कि या तुम पाखे अनस्किल लेबर बहुत अच्छी है तो भावुच कि लेबर काम करदेवी तो कहीं टेक्नोलोजी पाखे खर्च कर पैसा खर्च कर सेकेंड कौन तुम चाहूच कि खर्च करी तुम पैसा ना तुम फंड ना है गवर्नमेंट लोन दौन जहाँ भी हो माने कौन टेक्नोलोजी अच्छी आउटडेटेड है या कौन करहब ना कर मॉडर्नाइजेशन कौन मॉडर्नाइजेशन कर कौन इंडियन इंडस्ट्री को एंड ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री को कह आमर आयरन स्टील इंडस्ट्री को जेहेतु पढ़े आयरन स्टील इंडस्ट्री लिखिदेव मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ कौन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जदि पचार कटन उपर लिखिदेव कि मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ कटन इंडस्ट्री जब क्वेश्चन पचार ऑटोमोबाइल उपर लिख ये मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम सला आ कौन प्रमोट कर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जमीक मुझे पढ़ी इकोनॉमिक्स आमर कौन इंडिया ना 0.7% ऑफ आवर GDP माने आम GDP रु मात्र 0.7% गोटे परसेंट भी नुह ताठ भी कम आम GDP आम कौन आम R&D स्पेंड करुचे
ହେଲା ତାକୁ ବଢ଼େଇବ। ଆମକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ୟୁଏସ୍ ହେଇଗଲା, ଜାପାନ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ 2.5% 3% ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି R&Dରେ, ଆମେ କରୁନେ। ତାକୁ R&Dକୁ ବଢ଼ାଅ, ହଁ ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ, PLI ପ୍ରାଣ ହେଲା, ଆମର PLI ସ୍କିମ୍ ଦିଅ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରାଅ ହେଲା, ତାକୁ ମାନେ ବୁଷ୍ଟ କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ପଇସା ମିଳିଲେ ସେ କ'ଣ R&D କରିବେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାକୁ ସେ ବଢ଼େଇବେ ହେଲା। ଏତେ ଲେଖି ହେବନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ ମୋର୍ ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ସବୁଠି ଲେଇ ହେବ। ତୁମର କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଅ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଅ, ସବୁଠି ଆମର ଦେଖିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ମାକ୍ସିମ୍ ଅଛି ପୁନେରେ ହେଲା। ଭାଇ ପୁନେରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଭାବଟେ ଗାଡ଼ିକୁ। ତ ଭାବିପାରୁଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ନା ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି କି କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ ବନେଇ ସାରିଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋରୁମ୍ରେ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଡେଟ୍ କେବେ କହିବି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ କ'ଣ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ରିଲ 2026 କଥା ହେଲା। ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ବୁଲେଟ୍ ସୋରୁମ୍କୁ, ବୁଲେଟ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଆମର ବୁଲେଟ୍ ନାହିଁ କହିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲି ବଟ୍ ମିଳିଲାନି ମୋତେ ହେଲା। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆସିବ 10 ଦିନ ପରେ 12 ଦିନ ପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉନି, ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ ଆମର ହେଲା। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇ ହେବ, ସବୁଠି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ। କ'ଣ କରିହେବ ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର। ତ କେମିତି, ଖାଲି ତ ଗପ ଲେଖିଲେ ହେବନି, କେମିତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କର କେଉଁ ଭଳିଆ, ଯେମିତିକି ଭାରତମାଳା। ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାରତମାଳା ଅଛି ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରୋଡ଼କୁ କ'ଣ ତାକୁ ବନାଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ସାଗରମାଳା, ୟାକୁ ପୋର୍ଟ ବନାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର, ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆମର ତୁମର ରେଲୱେକୁ ମାନେ ବନାଯିବ, ମାନେ ରେଲୱେ ରୋଡ଼ ବନାଯିବ ହେଲା। ଭାବ ଟିକେ ତୁମର ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ରରେ ରେଲୱେ ହେଇଗଲା, ଭାରତମାଳାରେ ରୋଡ଼ ବନିଗଲା, ସାଗରମାଳାରେ ତୁମର ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ PM ଗତିଶକ୍ତି ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି, ମାନେ କ'ଣ 5ଟା ପଲିସି ଅଛି, ବେଶୀ ନହେଲେ ବି 2-3ଟା ପଲିସି ଲେଖିଦେବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଆମର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ନେସନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କି ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଭାଇ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବନାଉଛି ମୋତେ କୋଲ୍ ଦରକାର, ମୁଁ କୋଲ୍ଟା ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ଜାପାନରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୋକିଂ କୋଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ମୁଁ କହିବି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ମୁଁ ଆଣୁଛି ତାଙ୍କଠୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବାକି କମ୍ପାନୀ ନେଉଥିବେ, ବାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ନେଉଥିବେ, ବାକି ଆମର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ନେଉଥିବେ ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ନେସନ୍, ଏଇଟା ତ ସବୁଠି ପକାଇ ହେବ। ପକାଇ ଦିଅ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରେ ହେଲା, ତୁମର ପକାଇ ଦିଅ କ'ଣ ମାନେ ଫାର୍ମାରେ, ପକାଇ ଦିଅ କ୍ଲୋଥ୍ରେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଦେଖିବ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ଆସିଲାଣି ହେଲା, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ଆସିଲାଣି। ଯେମିତି କ୍ଲୋଥ୍ ଉପରେ କ'ଣ କହିଲ, ତୁମେ କଫି ପକାଇଦେବ, ସେ ମାନେ କିଛି ହେବନି, କପଡ଼ା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବନି ହେଲା। ଏମିତି ବି କପଡ଼ା ଅଛି, ତୁମେ କପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ସେ ସହଜ ଲାଗିବନି, ବୁଝିଗଲା। ଏଇସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନୋଭେସନ୍ ନୁହଁ, ଆମର ସବୁ ଫରେନ୍ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଲା, ଆମର ସବୁ MNCର ହେଲା। MNC କ'ଣ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କି ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ହାଲକାଟା ସବୁଠି ପକାଇ ହେବ ନା। ତ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କର, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କର। କେମିତି କରିବ ଭାଇ, ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା। PLI ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଅ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଅ। ଫୋକସ୍ କର କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲେଡ୍ ଇକୋନୋମି। ପଢ଼ିଥିଲି ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ କ'ଣ କି ଆମେ ଖାଲି କନଜ୍ୟୁମସନ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା, ନିଜେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକାଇ ହେବ। 5ରେ କ'ଣ ନା ଲେବର୍ ଇସ୍ୟୁ। ଭାଇ ଲେବର୍ ଇସ୍ୟୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସବୁଠି ଅଛି ଲେବର୍ ଇସ୍ୟୁ। ଯେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଲାଗି ଭାଇ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିବ ଲେବର୍ଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିବ ଦେଖିବ, ମୁଁ କେମିତି 90% କ'ଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକାଲି କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ୱାର୍କର ଥିବେ ସେଇଥିରୁ 90% ଥାନ୍ତି ଅନସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍। ସେଇଠି ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ଦ୍ୱାରା କାମ ତ ହୋଇଯାଉଛି, ବଟ୍ କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ବି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା, ଲେବର୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି, ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆମର, ବୁଝିଲା। ତ ଲେବର୍ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ତ ଭାଇ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ନା ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଅ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିକଜ ଲେବରଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହେଉଛି କ'ଣ କି ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ବାଲାନ୍ସିଂ ଲେବର ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଲେଖିବ ଏମିତି କି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଆମର କି ଲେବର ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଥର କ'ଣ ହେଉ, ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉ
ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ନା, ଦେଖ ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେନ୍ରେ ଆସିବ ତୁମକୁ ତ କେବେ ପଚାରିବନି ନା କି କେବଳ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇସ୍ୟୁ କହିଦିଅ, ଏଫଡ଼ କହିଦିଅ, କହିବନି। ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଛ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିବ ଯେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିବି କଟନ ଉପରେ, ଯଦି ଆସିଲା କଟନ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ବିକଜ ଏଇଠି କଟନ ବନୁଛି ଆମର, ହେଲା। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ତୁମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିବ, ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିବ, ୱେଫର ଲେଖିବ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିବ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ, ତୁମ 2 ପେଜ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ମନେ ରଖ, ଆସୁ ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ମାର୍କ ମିଳିଯିବ, ହେଲା। କ'ଣ 1 2 3 4 5ଟା ପଏଣ୍ଟ। 6 କ'ଣ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ କୁକିଂ କୋଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ, ଆମେ କରୁଛେ ଜାପାନଠୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ଭାବ ଯଦି ଆମକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତିକି ରିଜର୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବନେଇବେ, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଘରେ ବସିବେ। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି, ହାଲାକି ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ନା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ହେଲା। ଆମର ମାନେ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମର ମୁଁ ଯଦି କହିବି କ'ଣ ଏଇ ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉନି କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବିଲକୁଲ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଆମର ୱାରସ୍ ଲାଗିଗଲା, ପୋକ ଲାଗିଗଲା, କିମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ କଟନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଷ ଭଲ ହେଲାନି, ତ କଟନ୍ ବନିବନି, ଯଦି କଟନ୍ ବନିବନି ତ ସୂତା ହେବନି, ଯଦି ସୂତା ହେବନି ତ କ'ଣ କ୍ଲୋଥ୍ ବନିବନି। ତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଭାଇ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ବନିଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଗାଡ଼ି ବନିବ, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ନଥିବ ତ ଗାଡ଼ି କେମିତି ହେବ? ତାମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଲାଗେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ନିଜେ ତ ମାନେ ବନଉନି, ଆମେ କିଛି ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ସବୁଠି ବି ୟାକୁ ବି ଲଗେଇ ହେବ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ କ'ଣ କି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବନେଇବା ୱେଫରରେ, ମାନେ କ'ଣ କି ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାପାନ ହେଇଗଲା ବନେଇବା। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସୋର୍ସକୁ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବନି, ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭାଇଚାରା ବନେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବନେଇବା। ଦ୍ୟାଟୁ ହେବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟୁ ହେବ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି କାଲି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ତ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେବନି, ବୁଝିଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା କାହାର ନା ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ଖାଲି ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କମନ୍ ହେବ, ହେଲା। ତାପରେ ଯେ କ'ଣ ଆମର ନା କଟନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ତ କଟନ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେବ, କହିଥିଲି ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲ, କାମ ସରିଲା। ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଭାଇ ଦେଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁଠି, ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ନା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବ କି ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ସେଟଅପ୍ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ କି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେଇଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ସେଟଅପ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଲେବର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଠି, ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କି ମାର୍କେଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଠି। ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ସେଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ କ'ଣ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ କିଛି ପଲିସି ଆଣିକି ବନେଇ ଦିଏ, ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କଟନରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କି ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ର କଟନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ, ର କଟନ୍ ଯେଉଁଟା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ର କଟନ୍ କହୁଛେ ଆମେ। ଯେମିତି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ କ'ଣ କି ନିୟର ବାଇ କଟନ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ରିଜନ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଆମର କଟନ୍ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ସେଇଠିକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଟଅପ୍ କର। ଯେମିତି ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ବେଶୀ କଟନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଏଇଠି ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର କରାଗଲା ସେଟଅପ୍ ଏଇଠି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କି ଲେବର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ମୁଁ କହିଲି କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲେବର ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ହଁ ଦରକାର ଚିପ୍, ଏଠି ବେସିକାଲି ଚିପ୍ ମାନେ ଅନସ୍କିଲ୍, ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅନସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଲେବର ନାହିଁ ସେଇଠି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରିହେବନି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନିଡେଡ୍, କ'ଣ ଦରକାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ହଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଗରମ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଯେଉଁଠି ହଟ୍ ଥିବ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଥିବ ସେଇଠି ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ହିଁ ଆମର କ'ଣ କଟନ୍ ଗ୍ରୋ ହୋଇପାରିବ। ମାର୍କେଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦରକାର ଆମର, ମାର୍କେଟ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଲାର୍ଜ କନଜ୍ୟୁମର ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଲାର୍ଜ କନଜ୍ୟୁମର ମାର୍କେଟ ଥିବ ଆମର ସେଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରାଯିବ, ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଦେଖାଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି କ'ଣ କି ଇଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ହେଲା, ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିନିଶ୍ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ମୋ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା ଆସିବ, ତ କପଡ଼ା ଇଜିଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ମୋର କପଡ଼ାରେ କିଛି କ୍ଲୋଥ୍ ବନେଇଲି, ମାନେ ଯଦି କିଛି କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇଲି, ତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଇଜିଲି ପୁଣି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରିପାରୁଥିବି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଥିବି ଫିନିଶ୍ ଗୁଡ୍ଟାକୁ, ହେଲା। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଦେଖାଯିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ TTS ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁଠି ଦେବ, ହେଲା। ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ରୋଡ଼, ରେଲୱେ, ତାପରେ ୱାଟରୱେଜ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ।
आउ गवर्नमेंट पॉलिसी मुझे कहली बेले बेले बालांसिंग रिजनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट एवरी इंडस्ट्री सेटअप करे है कि कौटी कौन करी आउ कौन ना वाटर भाई वाटर बहुत आवश्यक क्लोथिंग इंडस्ट्री जमीती कौन डाई आमर जो क्लोथ को डाई कराए ये वाटर बहुत आवश्यक तो यही सब कौन आम फैक्टर तो फैक्टर देखिले लोकेशन देखिले है कि कौटी लोकेशन अच्छी आउ कंपनी एठी कहीं है इंडस्ट्री एठी कहीं है कौन कौन फैक्टर्स यही सब फैक्टर या रेस्पॉन्सिबल यही फैक्टर पर ही ये इंडस्ट्री है ओके देन गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट एपर्यंत कौन कौन निज इनिशिएटिव जमी कौन मेगा मित्र पार्क से सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब होगा तो या लिख पीएलआई कही गोटे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड है या लिख टप टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड तो दो तीन मन रख मोर देन सफिशिएंट इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड काली क्वेश्चन पचारदेव कि कॉटन इंडस्ट्री सह देख कॉटन इंडस्ट्री सह आम कौन पढ़ले सीआई मैंने कॉटन इंडस्ट्री आम पढ़ले कौन लोकेशन मैप थ्रू पढ़ले आम सेकेंड फैक्टर्स थर्ड कौन गवर्नमेंट पॉलिसी है एति पढ़ो फोर्थ कौन इश्यू तापर वे फॉरवर्ड काम सरला एति जिनस ना तो कॉटन इंडस्ट्री कौन इश्यू मुझे कही कि सेम आज ए एवरी इंडस्ट्री मु तुमको देखी पूर्व लेक्चर रे कि सेम इश्यू सेम वे फॉरवर्ड यहाँ कमन रही तो सहीटा को ये लिख तो ये एक्सट्रा को लिख ना एक्सट्रा लिख कि र मेटेरियल जो इश्यू आम से देखिले कि र मेटेरियल सर्टेज होची आम जो कुकिंग कोल्टा को आम कौट आणुचे ना आम ऑस्ट्रेलिया जापान में से इम्पोर्ट करुचे तो ये कौन करदेव र मेटेरियल इश्यू लिखिद कौन कि र मेटेरियल सर्टेज कौन ड्यू टू मॉनसून इफेक्ट लाई बेसिक जिन पढ़ बेसिक टी जो मोर प्रथम लेक्चर देखुव ना जानी सारे एवं कौन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में मुझे पकेबी कि पकेबी ना कॉटन इंडस्ट्री रे मुझे कौन पकईदेवी कि मैंने मोर स्टील को मैं कुकिंग कोल को इम्पोर्ट कर पकेबी तो बाकी जो इश्यू एफ्रॉड सब सेम रहा खाली र मेटेरियल चेंज करदेव कौन ना लिख र मेटेरियल सर्टेज हो ठीक अच्छे भाई केमी ना ड्यू टू मॉनसून इफेक्ट हो गले चाष भल हेनी कटन भल हेनी र मेटेरियल क्राइसिस हो वार्मस लगिगले है तो कौन करहब वेब फ्रॉड कौन कर या इश्यू लिख कौन वेब फ्रॉड फोकस ऑन जीएम क्रॉप उपर है काम सला एति आउ गोटे कौन र मेटेरियल पर आउ गोटे इश्यू होची पर्टिकुलर इंडस्ट्री सह कि ग्लोबल कंपटीशन विथ सिंथेटिक टेक्सटाइल आम देखिले कौन ग्लोबल कंपटीशन कौन से होता आयरन स्टील इंडस्ट्री में होता देखिले केमी केमी इम्पोर्ट करुचे बाकी सब कंट्री बनाऊँ स्टील तो आम एकुटिया नुह तो ये आमर कौन ना ये आमर जो ग्लोबल जो कंपटीशन होची दैट इज सिंथेटिक टेक्सटाइल सह कौन सिंथेटिक जमी पॉलीकॉटन होगला ठीक अच्छे टेक्निकल टेक्सटाइल होगला माने कौन ये जो कहूली मुझे कौन जमीती कि कपड़े कौन तुम कफी पड़गला कि ये पड़गला से सहज खराब हुए है तो या कौन करहब या भाई कौन करहब कि आम भी सिंथेटिक टेक्सटाइल बनवा तो केमी बनवा जो एंटरप्रेन्योर अच्छा फंड दियो जमीती कि पीएलआई मेक इन इंडिया या फोकस कर या बूस्ट कर है नहीं तो ये आम कौन होगा माने कौन आमको सब इंडस्ट्री मन रख एव्री इंडस्ट्रीज आमको कौन पढ़ा ना प्रथम पढ़ा भाई तार लोकेशन कौटी अच्छी बुझेगा सेकेंड कौन फैक्टर्स कि सही इंडस्ट्री से कौन पे है थर्ड पढ़ा इश्यू फोर्थ पढ़ा कौन आमर वे फॉरवर्ड कौन कर पढ़ा आमर कौन गवर्नमेंट पॉलिसी है जीपी एतिकी आम सब इंडस्ट्री पढ़ा या अधिका कौन पचार कह ओके पर आम रोची जूट इंडस्ट्री है तो जूट कौन बेसिकाली ना आमर ये एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है कौटा आमर जूट इंडस्ट्रीटा कटन हो जूट हो बहुत आम एग्री बेस्ड मैंने एग्रीकल्चर डिपेंड अच्छे आमर है तो जूट पर कौन जब जूट जब आम प्रडक्शन करवा खेती करवा है तार कौन ना आमको दरकार कौन ना हट एंड ह्यूमिडिटी क्लाइमेट दरकार बुझेगा आमको कौन कह खाई कि हट एंड दरकार ना क्लाइमेट नीड टू हट एंड ह्यूमिडिटी है आमको दरकार छाड़ तो जिन मैंने कौन होना जो देखिए आम कौन कि मोटामोटी कि जूट उपर क्वेश्चन बहुत कम पचार जूट कले कौन आम आगे आसे ना जूट आमर से जो गहम होगला धान होगला चीनी आगे आसे एवं आसुनी एवं कौन से जो प्लास्टिक टाइप सिंथेटिक फाइबर टाइप आसूसी है तो जिन कौन हो मन रख कटन एंड जूट बोथ आर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है जब मैपिंग कथा कह तो वेस्ट बेंगल आसाम बिहार ये रिजन आम जूट प्रोडक्शन होगा रिजनटा कौन कि देख प्रथम तरह के फैक्टर्स कौन कि कौन कौन फैक्टर डिटरमाइन कर कि इंडस्ट्री पाई तो फास्ट कौन कि क्लाइमेट दरकार कौ टाइप ना हट एंड ह्यूमिडिटी क्या ना आमर एंड हाई रेनफल पड़े आमर जूटर खेती करने तो जो जूटर खेती हम से कौन इंडस्ट्री बना तो क्लाइमेट आमर ये दरकार बुझेगा देखिए कौन से ना आमर यपटे कौन आमर जो बांग्लादेश पड़ेगला तो बांग्लादेश साइड्रे आमर बेसी है आमर कौन बेसी आमर से कि जूट तक प्रोडक्शन होमर कम अच्छे तापर कौन कि कटन भाया कौन ना जूट भी गोटे लेबर कौन
ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ଅଧିକା ଲେବର ଦରକାର। ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି କଟନ୍ ଆଉ ଜୁଟ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ବିନା ସ୍କିଲ୍ ବି ଚଳିପାରିବ, ବଟ୍ ଆମର ଲେବର ବହୁତ ଦରକାର। ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମେନ୍ କ'ଣ ଆମର କଟନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଜୁଟ୍ ହେଉ, ମେନ୍ କ'ଣ ନା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଇକ୍ ସିଏ ବହୁତ ଆମର କ'ଣ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି ତଥାପି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି କାଲି ପଚାରିଦେଲା ଲେଖିବ ହେଲା। ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ। ଭାଇଆ ପଡ଼ିଲେ ଆମର କଟନରେ ବି ଦେଖିଲେ କି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ କେମିତି, ଯଦି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ମାନେ ସପୋଜ୍ ଅଧିକା ଫ୍ଲଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଠିକ୍ ରହିଲାନି, ହେଲା ୱାର୍ମ ଲାଗିଗଲା, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସପ୍ଲାଇ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ସେମ୍ କଥା ଆମର ହେଲା। ଏଇଠି ବି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଯେହେତୁ କ'ଣ ଦରକାର ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଦରକାର, ରେନଫଲ୍ ହେବନି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସପ୍ଲାଇ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯାହାଫଳରେ କଟନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଖିଲେ କି ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିପାରିବ, ଲେବର ଇସ୍ୟୁ ସବୁଠି ଆମର ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ଲେବର। ମୁଁ କହିଲି ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ସବୁଠି ପାଇପାରିବ, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ନା କେଉଁଠି ଆମର କଟନ୍ରେ ହେଲା, ଖାଲି ଲେଖିଛି ମୁଁ କଟନ୍ରେ ତେବେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେମ୍ ଆଜି ତ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ସେମ୍ ରଖିବ, ଖାଲି ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଲୋକେସନ୍ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର କଟନ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଏରିଆ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ସରି କ'ଣ ଜୁଟ୍ର ଆମର କଟନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏରିଆ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ଫରକ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମର ସେମ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର ବରା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉଟ୍ ଡେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତା କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ ମୋତେ। ଯଦି କହିବ ସବୁଠୁ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛି, ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି କଟନ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଆମର ଜିଏମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର ହେଲା। ଲେବର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ତ ଲେବର ୟୁନିୟନ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହ ବାଲାନ୍ସ କର। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ପିଏଲ୍ଆଇ ଦିଅ ହେଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଅର ଅଛି, ପୁଅର ଅଟୋମେସନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହେଲା। ମାର୍କେଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର କ'ଣ ଏବେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆସିଲାଣି ଫାଇବର ଆସିଲାଣି, ତ ଜୁଟ୍ କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମାର୍କେଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା। ତ এইসব କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବହୁତ ସେମ୍ ଲେଖିବ କାହାର ନା ଆମର କଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ କ'ଣ ଆମର ନା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ବେସିକ୍ ତୁମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ୱେଟ୍ ଗେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ସିଧା କଥା ହେଲା କି ମୋର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟସ୍ ଆସିବ, ଆସିକରି କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଏକାଠି ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବନାଯିବ, ବନେଇଲା ପରେ ସେ ଆମର ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ୱେଟ୍କୁ ଗେନ୍ କରୁଛି, ୱେଟ୍କୁ ବଢ଼ଉଛି ନା, ବିକଜ ପାର୍ଟସ୍ ତ ହାଲକା, ପାର୍ଟସ୍ କ'ଣ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ 10 କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବନିଯିବ, ତାର ୱେଟ୍ଟା ଗେନ୍ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ଗେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କି ମାର୍କେଟ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ସିଧା କଥା ହେଲା କି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ଯେମିତି କ'ଣ ଇଏ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋର ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯଦି ମୋର ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ସେଟଅପ୍ କରିବି ନା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ସେଟଅପ୍ କରିବି ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ମୋର ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ହେଲା। ଯଦି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନେଇଲି ତାମାନେ ଏଇଠି ତାପରେ ଆଣିବି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ ପଠେଇବି, ତ ପଠେଇଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର କ'ଣ କୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ହୁଏ କ'ଣ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ବେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟ ଅଛି ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଇଠି ସେଟଅପ୍ କରିବ, ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କିଛି ମେଜର ପ୍ଲେୟାର୍ସ କହିବି ଜାଣିଛ ୟାର ଏଇଟା କିଛି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଟାଟା ମହିନ୍ଦ୍ରା ହେଲା, ହୁଣ୍ଡାଇ ହେଇଗଲା, କିଆ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଥିବ। ଖାଲି ଇଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛେ ନା ଦୁଇଟା ଆମର ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାପ୍ କଥା କହିବ ଏଠି, ମ୍ୟାପ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ କ'ଣ ଏଇ ତ ଗେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ମାର୍କେଟ ବେଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଗୁରୁଗାଁव ହେଲା, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା ଆମର BMW ପାଇଁ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର, ପୁନେ, ଗୁଜୁରାଟ, ଏଇସବୁ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହବ୍ ହେଲା। ଯେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଗୁରୁଗାଁवରେ ମାନେ ଭାବ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର କାର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି, ଭାବଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ, ତ 4-5ଟା ବନେଇଦେବ ମୋର୍ ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ୟାଠୁ ଅଧିକା ଡିଟେଲ୍ସ କେହି ତୁମ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତୁମର ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ କି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ବନାଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ କି ମାର୍କେଟ ହେଲା, ଇ ମାର୍କେଟ ବେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା କି ହୁୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋ, କେଉଁଠି ଆମେ ସେଟ୍ଅପ୍ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଷ୍ଟଟା ଲୋ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏକରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ଅଛି, ଭାଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ଅଛି ଯେମିତି କ'ଣ ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଗଲା, ବେଙ୍ଗଲୋର ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଠି ଆମେ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ନା।
तापर कौन तापर गवर्नमेंट पॉलिसी किसी आट्राक्ट करे जमी मुझे कौन एवं आसी बाहरी कौन आम हुंडाई से कह कि ओडिशा सेटअप करी तो ओडिशा आम जो गवर्नमेंट अच्छी से भी कौन अप्रूवाल देवा दरकार है किसी गवर्नमेंट अच्छा से डायरेक्ट कौन से फंड सपोर्ट भी कर दिखती बिकज कौन भाई सीधा कथा है जदि मुझे कहबी कि आम ओडिशा सेटअप है गोटे इंडस्ट्री जब सेटअप है तार कौन हम प्रथम कथा है कि लेबर आसबे तो आम लोक मानक कौन मिल जाए एम्प्लॉयमेंट जदि मिलगला एम्प्लॉयमेंट ताहले कौन ताकर जो पॉवर्टी आमर कमिଯିव ताकर जो हंगर अच्छी मैंने कौन सी भी कमिଯିव लोक को भल कौन बचाई जो लाइफटा सी भल हम माने कौन स्टार्ट अफ लिविंग कहते भल हम तापर कौन किसी स्टेट अच्छा सी आसुट करती किसी स्टेट करते तार गवर्नमेंटर पॉलिसी आट्राक्ट करे कि इंडस्ट्री से सेटअप हम कि हेनी आउ कौन से र मेटेरियल लेबर कौन कौट तुम स्पेयर पार्ट इजिली मिलगला जो मिलूँ स्पेयर पार्ट से स्टील फिल तुम से बनाओ है र मेटेरियल लेबर तो ये सब माने कौन मेन जिन मार्केट है मेन फैक्टर कौन मार्केट आ गवर्नमेंटर पॉलिसी र मेटेरियल लेबर सब इंडस्ट्री दरकार है तापर कौन ऑटोमोबाइल इश्यू इंडस्ट्री सह आमर कौन इश्यू अच्छी सबुठ बड़ इश्यू है आम कौन देखले ना आम देखले कि भाई आमर तो बनीजी है वेट गेनिंग इंडस्ट्री गोटे जगह जब मोर बनीगला ताहले मुझे ट्रांसपोर्ट केमी करी जमी आम देखले कि आमर भाई गुरगाँव आमर कौन 1 लाख अधिका कार से बनूची तो गुरगाँव आमर सब तो पठाଯିବ ना तर कौन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इश्यू आमर मुझे सब इंडस्ट्री पकई हे ये पड़ो तो फास्ट इश्यू तो या कौन कर वे फरवर्ड लिखी ग्रीन पेन रे तो इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर केमी जमी पीएम गति शक्ति होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा भारतमाला सागरमाला ये सब कौन भारतमाला रोड बनीज सागरमाला पोर्ट बन तुम बाहर कंट्री को कौन तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर आउ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तुम ट्रेन लाइन बनीज काम सरला जो बनीगला ताले कौन तुम जो लॉजिस्टिक इश्यू होता से इश्यू हेनी सेकेंडरे कौन ना एनवायरमेंट इश्यू है भाई तुम जो इंडस्ट्री कर तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ी बढ़ो है ना तो कौन कर ना आम जो इंडियन इकोनॉमी को कहीपर आम जो ऑटो इंडस्ट्री को कौन ताको डिकाउंस करमी ना आमर ग्रीन टेक्नोलोजी जानिक कम सरला है एतिक लिखे एग्जाम ये अधिक आवश्यक ना आउ गोटे इश्यू कौन देख आउ गोटे इश्यू होगी आम देखुचे कौन कि आम ए इवी को आम ट्रांजिशन करुचे है मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजिन को कौन पे आम पॉल्यूशन कमी जाऊ बट जिनिस कौन होगी आम जो इवी को जो ट्रांजिशन करुचे ना तो इवी रे कौन आम जानते आम सब 40 ରୁ 50% आम बैटेरी कॉस्ट पड़ जाऊँगी मैंने खाली कार प्राइस आम 10 लाख हो तो खाली 5 लाख प्लस बैटेरी पड़ूब तो मैंने जिन होगी तो बैटेरी कौन लिथियम आम लिथियम अच्छे कि लिथियम ना आमर जब लिथियम ना आम पुणी को बाहर इम्पोर्ट करुचे आम देखुचे कौन कि फिस्काल बर्डनटा हाई रोचे गवर्नमेंटर है तो कौन करहब जब फिस्काल बर्डन हाई होगा तो कौन करहब ना कोस्ट इनिशिएटिव दियो है जमी प्रोडक्शन लिंक्स आम इनिशिएटिव दे दियो आम किसी कंपनी को इंडस्ट्री को दैट कौन से मैंने इवी को ट्रांसफर करेंगे आउ गोटे इश्यू कौन ना आउ गोटे आम इश्यू होची जमी आम देखिले कि जो BS6 जो नर्व्स अच्छी से कौन कहला कि तुम्हें यही टाइप इंजिन बनइब है यही टाइप जब इंजिन बनइब तो तुमको यही टाइप आम देखिले कौन तुम जब से टाइप इंजिन रे तुम से प्रकार फ्यूल पकेब तो जो रिफाइनरी कंपनी थे इश्यू होगा भाई सेमती फ्यूल से केमी बन पारे मैंने सेमती पेट्रोल बनइबे डीजेल बनइबे अधिक कष्ट होगा तो जिनस होगी जदि ऑटोमोबाइल इंजिन माने आमर इंडस्ट्री से पुणी इंजिन तो बनइब ना भाई BS6 जब इंजिन बनइब ताले से इंजिन भी एक्सट्रा खर्च हम तो पाखापाखि 15% कोस्ट एक्सट्रा बर्डन पड़ू इंडस्ट्री पर है कौन BS6 से नर्म्स को फॉलो करने तो ये कौन करहब तो सीधा कथा आम देखुचे जो इंडस्ट्री उपर कोस्ट बर्डन हाई रोचे फंड सपोर्ट दियो लाइक PLI भाया बुझीला आउ कौन ना मुझे पुअर ऑटोमेशन कि टेक्नोलोजी आडप्शन बहुत पुअर होची सब इंडस्ट्री पकई पारे गोटे कमन इश्यू गोटे मुझे गोटे कमन इश्यू बोली फास्ट लेक्चर कहीदेली बासी से भाया तो कौन करहब जदि आम देखुचे कि आमर टेक्नोलोजी बहुत पुअर अच्छी तो आडप्ट कर टेक्नोलोजी को आम देखुचे कि ऑटोमेशन पुअर अच्छी R&D उपर कौन अधिक पैसा खर्च कर आम देखिले इंडिया मात्र 0.7% डाटा नोट कर आमर खर्च हो R&D इनक्रिज कर आमर जो सब डेभलप कंट्री लाइक जापान USA से भाई चाइना भाया से 3 ରୁ 4% GDP खर्च कर R&D तो आम तो आटलिस्ट देव तुम रेकमेंड आटलिस्ट मिनिमम 2% खर्च कर R&D ना है तो केमी हम पुणी आउ कौन ना कंपिटिशन फ्रॉम अदर नेशन आम देखीचे सब इंडस्ट्री है कौन आम अदर नेशन आम कंपिटिशन हाई रोचे तो ये कौन कर तो गवर्नमेंट फोकस कर PLI मेक इन इंडिया है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई आम जो आम देखुचे कि आम केवल आफ्रिका लैटिन अमेरिका एक्सपोर्ट करुचे तो तुम बाकी भी कंट्री सह स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप बनाओ कि आम समस्त को एक्सपोर्ट करवा बुझीला तो ये मोर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आम कौन पढ़ले
कौन कौन फैक्टर्स अच्छी डिटरमाइन कर कि कौ इंडस्ट्री कौटी हम लोकेशन देखले मैपिंग उपर तापर इश्यू तापर वेब फरवर्ड है एतिक जिन आवश्यक ना आउ तापर कौन ना ये ऑटोमोबाइल भितर ही गोटे पार्ट अच्छे कौन इवी इंजिन डायरेक्ट इवी उपर क्वेश्चन कम पचारदेव जदि पचारदेव लिखिदेव है कौन अच्छे इवी इंजिन उपर तो इवी इंजिन कहले कौन ना इलेक्ट्रिक व्हीकल है जाने इंजिन तो काम कौन काम करता कौन कि बिकज आम पल्यूसन को कंट्रोल करवा है तो आमर कौन हो प्रोब्लेम कौन आमर हो प्रोब्लेम कि ये कौन आमको इवी इंजिन दरकार आमको लिथियम बैटेरी दरकार बट लिथियम बैटेरी कॉस्ट बहुत हाई है तो इवी इंजिन कभी रॉ मेटेरियल कौन जो रॉ मेटेरियल दैट इज कौन ना तुम लिथियम बैटेरी है तुम लिथियम यार हूँ रॉ मेटेरियल लिथियम आमर अच्छे कि आम पाखे ना आम रिजर्व भी ना आम पाखे है तो लिथियम को आम कौन बाहर इंपोर्ट करुचे बुझला तो ये जो इवी इंजिन आम ताको जाना आज कुछ पचारदेव कि जो इवी फास्ट क्वेश्चन पचार कि भाई तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उपर है इश्यू कौन तार कौन अच्छी पचारदेव कि इवी इंजिन को जब आम ट्रांजेक्शन करवा है तो कौन कौन प्रोब्लेम देखा मिल पार कि मिलूँ सीधा कथा कौन मिलूँ प्रोब्लेम कि कौन फ्यूचर मिल पार आउ कौन हो वेब फरवर्ड तो प्रथम कथा कौन कि भाई आम जो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई रोचे है भाई कौन पाई बिकज आम देखुचे कि 40 ରୁ 50% केवल बैटेरी कॉस्ट पड़ जाए है तो जदि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगा ताले कौन ना अल्टीमेटली तुम फाइनाल कॉस्ट हाई हम ना बिल्कुल हम सेकेंडरे कौन एग्जाम्पल कौन देखी कि बैटेरी कॉस्ट 30 ରୁ 35 ରୁ 45% बैटेरी खर्च पड़े यदि गोटे गाड़ी भैल्यू टंका 10 लाख थी तो पाखापाखि 4.5 लाख टंका केवल बैटेरी कॉस्ट पड़ तो गवर्नमेंट फोकस कौन आम PLI उपर नहीं आउ कौन ना इवी जो रेंज अच्छी बहुत पुअर अच्छी भाई कौन कर कि ना तो रेंज में कौन कर भाव टे जो रेंज पुअर थी तो डेफिनेटली तुम R&D कर है रिसर्च डेवलपमेंट कर कि केमी मैंने कौन अधिका रेंज ताको नहीं हम आउ कौन ना चार्जिंग स्टेशन है इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर अच्छी आम देखुचे कौन एवं देख सब जगह तुम कौन बैटेरी चार्ज अच्छी सिस्टम नथिबो सबुठी ना तो ये बहुत बड़ इश्यू गोटे आ जो भी अच्छी तुम देख तुम जो बैटेरी चार्ज कर लगे घंटे 2 घंटा भाई 10 मिनिट्रे पेट्रोल टांकी फुल हो मोर तो 10 मिनिट वेट कर गोटे घंटा कि वेट कर भाई तो यहाँ कौन करहब तो प्रथम देखिए चार्जिंग टाइम अच्छी सुड रिड्यूस तो फास्ट कौन ये लिखे गोटे कि चार्जिंग जो स्टेशन अच्छी तुम एक्सपांड कर लिखिदियो लाइक चार्जिंग स्टेशन एक्सपांड कर लाइक ताको लिख सेकेंड कौन जो चार्जिंग टाइम अच्छी सुड रिड्यूस लाइक कौन जमीती कि सिस्टम रख है ई लिखनी ई कटिगला एक्सचेंज बैटेरी सिस्टम जमीती कौन एमती कर दियो कि भाई तुम तो बैटेरी आण तुम चार्ज सरीगला बैटेरी दे दियो से धरी बैटेरी जाऊ से आउ थे कौन पुणी कौन से पर पुणी आसो तार बैटेरी माने चार्ज धरी पलैब तुम तार कि आधार कार्ड रख पैन कार्ड रख तार किसी पैसा आडभांस रख माने किसी सिस्टम बनाओ कि जमी वेटिंग टाइम कम हो जाओ है ना एमती नुह कि अर्जेंट थी आसिक घंटा ठिया हे एनवायरमेंट इश्यू तो हम ही हम भाई है बिकज कौन भाई लिथियम प्रोसेस हम ना एनवायरमेंट इश्यू से भी आम अच्छी तो फोकस कर एनर्जी पर बास ये जिन मोर देन सफिशिएंट लाइक आउ कि ना उपर गवर्नमेंट कौन कौन स्कीम नहीं आमर स्टेप कौन नहीं से आम फेम होगा PLI होगा नेशनल ई मोबिलिटी प्लान होगा है देख जिन कौन होना ये पढ़ा को बहुत जिन अच्छी पढ़ाई बट एग्जाम तुम ये लिखिपार एग्जाम तुमको पचार कौन भाई सीधा कथा मुझे कभी सर ऑटोमोबाइल उपर मत कह कौन पचार प्रथम पचार कहीं मत लोकेशन कह है कि माने कौन फैक्टर कह कि कौन कौन फैक्ट रिटर्न करे कि कौटी कौट हम बोली एक पचारदेव है 2 रकम पचारदेव कि भाई मैपिंग कर कौ कौटी आमर हम अच्छे लगे गोटे इंडस्ट्री बनूची 2 पचारदेव 3 पचारदेव कौन ए इंडस्ट्री सह कौन कौन आम इश्यू अच्छी 4 कौन वेब फरवर्ड सजेसन कर 5 गवर्नमेंटर किसी स्टेप पढ़ले 6 कौन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीर इश्यू को सल्व कर कि है जदि पार ताले कह केमिति तो तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखिपार कि हाँ कर बट देर आर सम इश्यूज कौन इश्यू ना यही इश्यू आउ यही वेब फरवर्ड है भाई एतिक डाटा तुम नियो ना एग्जाम पर्यंत तुम एतिक डाइजेस्ट कर एतिक डाइजेस्ट कर दियो कोई बहुत बड़ कथा है 5 पेज देले लाभ ना तुम लिखिपार मोर कौन अच्छे मुझे गूगल स्क्रीनशॉट नहीं जी तुम पढ़ेदेवे 5 पेज किसी लाभ अच्छे कि है सब जिन ना भाव शिख है तो एतिक हूँ मोर देन सफिशिएंट तो नेक्स्ट इंडस्ट्री हूँ रिफाइनरी इंडस्ट्री तो रिफाइनरी कहले कौन रिफाइनरी कहले आम देखिए टोटाली केमी आमर माने फसिल फ्यूल को रिफाइन कराए आमर पेट्रोलियम हो है आम डिजेल हो ताको पर देखा तो रिफाइनरी पढ़ा आगर ना गोटे जिन मन रख कि ह्वाट इज फसिल फ्यूल
এটা আসला কোଠୁ ଆମର ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାୟୋମାସର ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ବାୟୋମାସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯାହା ଭିତରେ କ'ଣ ନା କାର୍ବନ୍ ଅଛି ହେଲା ସିଧା କଥା ହେଲା ହେଇପାରେ ସେ ଆନିମଲ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଇଥିବ କେହି ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ମରିଯିବେ ତ ମଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫସିଲ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସାର୍ ବୁଝି ହେଉନି ଦେଖ ସିଧା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମରିଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି या तो आम तो जलाई दियंती या तो आम ताको कौन कौन आम तो पोती दियंती है नहीं किंतु जो एनिमल होगला आमर जो प्लांट्स होगले यही सब जला हुए नहीं सब पोती दि जाए है तो जो ये सब पोती दि जाव ना से माटी तले कौन हम से धीरे धीरे से कौन आमर सी आमर कौन से आमर दबी दबी चलो है नहीं जितेबाला यहाँ टाइम लगे माने गोटे दुटा वर्ष नुह मिलियंस ऑफ इयर्स टाइम लगी जाए जितेबाला से टाइम लगी जाए सी कौन से कौन धीरे धीरे से फसिल फ्यूल रे कन्वर्ट हो जाती सीधा कथा है भाई जो किसी भी बायोमासर डेथ हो जाए से कौन ना से फसिल फ्यूल रे कन्वर्ट हो जाए तो जो फसिल फ्यूल अच्छी है मन रख सी भी आम 4 प्रकार थाए बुझला कौन कौन थाए जमी कौन या तो सी कोल रही कन्वर्ट है कोल ये गोटे फसिल फ्यूल कि नेचुरल गैस कि पेट्रोलियम कि सेल गैस बुझला ये सब ना तुमको गोटे गोटे पढ़ेबी आम गोटे गोटे आम टपिक को बहुत भल से डिस्कस करवा बुझला जो कि तुम रख आमर जो पेट्रोलियम कहले ना बहुत पिला कन्फ्यूज होते पेट्रोलियम कहले कौन आमर कौन हो क्रूड ऑयल तुम रख क्रूड ऑयल जहाँ आमर पेट्रोलियम ताहा बुझीला बिल्कुल सेम है जदि मुझे क्वेश्चन परीक्षा आसो कि भाई क्रूड ऑयल कह इंडस्ट्री उपरे तो भावी नब सी कहे पेट्रोलियम उपरे जदि पचार पेट्रोलियम तो भावी नब सी कहे अबाउट क्रूड ऑयल बुझला तो जिनस कौन हो कि आम देखिले कि बायोमास जो डेथ होगला से कौन ना से फसिल फ्यूल रे कन्वर्ट हो जाए बट एमती कौन कौन फैक्टर्स अच्छी जो फैक्टर माने डिसाइड करती कि सेटा कोल हम ना पेट्रोलियम हम ना से नेचुरल गैस हम भाई सीधा कथा है ना तो देख जिन कौन हो जितेबाला गोटे बायोमास ना से कौन जितेबाला से दबी जाए गोटे लैंड तले है माने लैंड अच्छी माटी अच्छी ता तले से आमर से कौन बरिड होगा आम दबी तो चलला सेतेबेले से कोल बने ये लिखा है तुम ये नोट कर समस्त वीडियो को पॉज कर नोट कर जितेबाला गोटे बायोमास डेथ हो जाए जितेबाला सी आमर लैंड तले आमर कौन सप्रेस हो जाए दबी जाए से कोल रे कन्वर्ट हो किंतु जदि बायोमासटा कौन ना आमर सी सरफेस माने कौन आमर समुद्र अच्छी ना भाई तो समुद्र तले तो माटी अच्छी ना नहीं तो जो सी समुद्र तले से आमर दबी जाए माटी तले से कौन से बायोमासटा माने से जो फसिल फ्यूलटा ये कौन ना ये आमर हो जाए कन्वर्ट नेचुरल गैस रे या तो पेट्रोलियम रे या तो सेल गैस रे बुझीगला सीधा कथा तुम प्री भी पचार दे पारे बुझीगला ओके तो जिनस कौन हो तो ठीक अच्छे आम कौन देखिले कि आम कौन पढ़ुचे आम मोटामोटी आमर जिनस आम पढ़ा रिफाइनारी है माने पेट्रोलियम को केमिति रिफाइनारी कराऊँच तो प्रथम आम जानिले कि पेट्रोलियम आसला कौटू बुझीगला ठीक अच्छे ताको देखिले कौन कि बायोमास डेथ होगा फसिल फ्यूल कन्वर्ट होगा जदि सी सरफेस तले समुद्र तले जब कंप्रेस होगा से पेट्रोलियम रे कन्वर्ट होगा जोटा को आमर क्रूड ऑयल कहते तो जो पेट्रोलियम अच्छी ना ताको रिफाइन करा जाए जो कामटा हो रिफाइनारी बुझला आम कौन पढ़ा आम पढ़ा रिफाइनारी इंडस्ट्री तो काम कौन कि जो पेट्रोलियम अच्छी कि क्रूड ऑयल अच्छी ताको कौन ताको रिफाइन करा जाए जमीक से जो प्रोसेसटा कौन कहते डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते सर व्हाट इज डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन नथिंग इट गोटे हिट प्रोसेस माने हिट करा है जो पेट्रोलियम अच्छी प्रोसेस हिट करा जाए बुझला आ मन रखिए पिला माने बहुत बड़ कथा कि आमर इंडिया रे जो पेट्रोलियम अच्छी कि जो क्रूड ऑयल अच्छी भाई आम पाखे रिजर्व एते नाही आम 75 ରୁ 80% आम इंपोर्ट करूँ फॉरेन कंट्री रू बुझला सबुठ बड़ प्रॉब्लम ये तो मन रख पेट्रोलियम हो कि क्रूड ऑयल हो इंडिया हूँ गोटे लीडिंग इंपोर्टर ओके तो ठीक अच्छे तो यहाँ हुए कौन कि पेट्रोलियम होगला कि क्रूड ऑयल होगा आम रिफाइन करती ये जो रिफाइन करा रिफाइन कला बेले कौन तो भाव थे आम हिट कले तो हिट कला बेले जोटा आम लाइटर पार्ट थी है सी कौन आम ऊपर पलि आसो जार डेनसीटी पूरा कम थी पूरा लाइट थी आउ जार डेनसीटी कौन टिके मोटा थी से मझे रही आ जोटा बिल्कुल हार्ड थी से तले पड़ जाए यहाँ गोटे बेसिक जिन समस्त पड़े है तो हूँ कौन ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस रे ओके तो जो लाइटर पार्टा कौन ऊपर को पलि आसे सेटा को कहती कौन या तो पेट्रोल या तो पेट्रोलियम गैस बुझीगला या तो पेट्रोल या तो पेट्रोलियम गैस से पेट्रोलियम गैस को जदि मुझे लिक्विफाइड करदेवी दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस माइनस एलपीजी जो घर यूज करती बुझीगला तमें कौन कहि सर मन रखिए कि जोटा आम सबुठ लाइटर पार्ट रुहे ऊपर पलि आसे कहते पेट्रोल कि पेट्रोलियम गैस आ जर मिड डेनसीटी अच्छी माने अल्प लाइटर अल्प टिके डेनसीटी अधिका अच्छी मिडटा से कौन डीजल कि केरोसिन से आमर बाहर
ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିଲକୁଲ ଆମର ତଳେ ଟିକେ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ରହିଯିବ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଯିବ ସବୁ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଇଞ୍ଜିନରେ ପକାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନରେ ବାସ୍ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମର ବୁଝିଲା। ତ କ'ଣ ନା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆମର ରିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ କି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ ହେଉ କେରୋସିନ୍ ହେଉ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟସ୍ ହେଉ ବୁଝିଲା। ତ ସାର୍ କ'ଣ ଏତିକି ବାହାରେ ନୋ ଏତିକି ଛଡ଼ା ଆମର ଆହୁରି ବାହାରେ କ'ଣ ବାହାରେ କହିବି ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ ଓକେ। ଏ ଯେଉଁ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ନା ଏଇଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ଏଇଟା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଫାଇନାରୀ ପଢ଼ିବା ରିଫାଇନାରୀ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ପଲିଥିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବନାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ସାର୍ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଆମର ରିଫାଇନାରୀ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରିଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି ଏଇ ରିଫାଇନାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ। ତ ଏଇ ଯଦି କହିବି ରିଫାଇନାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି କାହିଁ ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ କାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି କରାଯିବନି ବୁଝିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଗଲା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଓକେ। ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଡିଟରମାଇନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ କଭର କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ସେଟଅପ୍ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ତାପରେ ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ସବୁଠି ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଫାଇନାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଖାଯିବ କି ର ମେଟେରିଆଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ଯେଉଁଠି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ସାର୍ ରିଫାଇନାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ হয় নাই ବିକଜ ଏଇଠି ଦରକାର ଆମକୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରକାର ତାମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଅଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ନିୟର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ସୋର୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଭାଇ ସିଧା କଥା ହେଲା କି ଯଦି ମୁଁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଆମର ରିଫାଇନାରୀ ତ ଦୁଇଟା ଫାଇଦା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ସି ସର୍ଫେସ୍ ତଳେ ଆମର ବାୟୋମାସଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆମର ଦବି ଯାଇଛି ତାମାନେ ସେଇଠୁ ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏରିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି হয় ନାହିଁ ओके ठीक अच्छे। सेकेंड कौन आम देखिले कि 70 ରୁ 80% पेट्रोलियम आम इंपोर्ट करुचे तो भाई इंपोर्ट केमी करवा आम तो सिप्रे करवा तो सिप आस कौटी आम कोस्टल एरिया को दैट्स वाई कौन जी रिफाइनारी अच्छी आमर मन रख 90% रिफाइनारी आमर सेटअप अच्छी नियर कोस्टल एरिया तमें कौन कि प्रथम फैक्टर हूँ कौन कि र मेटेरियल जो सेटअप कर। सेकेंड कौन ना नियर पोर्ट्स फॉर इंपोर्ट्स गोटा कहले। सेकेंड कौन ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत जरूरी जमीक पाइपलाइन्स पोर्ट रेलवे रोड मु कौन कहली मु प्रथम लेक्चर में पढ़ी कौन पढ़ी कि गोटे इंडस्ट्री ना दरकार कौन कौन फैक्टर्स फास्ट र मेटेरियल तापर ट्रांसपोर्ट तापर मार्केट तापर लेबर पढ़ी ना जो देखी न जाओ प्लेलिस्ट को सही सर्च कर कौन ना आमर इंडियन जोग्राफी है फॉर ओपीएससी यूपीएससी मेन से प्रथम लेक्चर मिल जाए से आपको सबकि पाइबे ओके। तो दुईटा फैक्टर र मेटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड फैक्टर कौन ना प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट माने कौन भाई तुम जब रिफाइन करदेल रिफाइन कला बिकब केमी ठीक अच्छे। तो कौन कि लार्ज डिमांड फॉर पेट्रोल डीजेल इन अर्बान किंबा इंडस्ट्रियल एरिया तमें कौन इंडस्ट्रियल तुम सही सेटअप कर जो लार्ज डिमांड अच्छी ठीक अच्छे। आउटे कौन कि जो इंटरनेशनल मार्केट आम देखिले कि आम कोस्टाल एरिया रे आम कौन पे रखुचे आम बिकज आम कौन मन देखो ये तुम सब नोट कर कि इंडिया कौन ना इंडिया इज द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम किंबा क्रूड ऑयल प्रोडक्ट एंड से रखिए कि इंडिया हूँ लीडिंग गोटे एक्सपोर्टर कहार ना से पेट्रोलियम है आम जो पेट्रोल होगा मैंने रिफाइन लिख रिफाइनरी प्रडक्टर बुझला आम कौन जो रिफाइन कलापर कौन आम एक्सपोर्ट करुचु है जो एक्सपोर्ट करुचे तमें कौन केमी करवा जो आम अच्छे कोस्टाल एरिया तमें कौन कोस्टाल एरिया पाखे से आम देखा जाए कि मार्केट कौन कौन आम डोमेस्टिक आउट इंटरनेशनल तो बोथ मार्केट को आम केमी सप्लाई करवा जदि आम पाखे कोस्टाल एरिया तुम सेटअप करुचे ओके। थर्ड कौन वाटर अवेलेबिलिटी ये बहुत बड़ा फैक्टर बिकज रिफाइनिंग जो अच्छी ना इंडस्ट्री गुड़ा ह्यूज क्वांटिटी वाटर आवश्यक थाए है आउ कौन ना नियर टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से पढ़ले परा कि रिफाइनरी इंडस्ट्री रे जोटा आम लाइटर पार्ट अच्छी दैट विल नोन एज पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल जो आम सेकेंड पार्ट अच्छी आम कहे डीजेल किरोसिन थर्ड पार्ट आम कौन कहे ना आम कहे आम लुब्रिकेंट होगा बट तापर जो बाई प्रोडक्ट बाहर आम कौन कहती ना सहीटा आम यूज हुए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पॉलिथिन ताने कौन ताने हूँ कि जो आम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी ना ताने ताकू कौन ना ताकू दरकार हम कौन ताकू दरकार हम कि रिफाइनरी बाई प्रोडक्ट ताने तुम जब यही इंडस्ट्री पाखे तुम तुम रिफाइनरी इंडस्ट्री करदेल माने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पाखे तुम तुम जो बाई प्रोडक्ट बाहर से वेस्ट जीवन ये परचेस करने है सो दैट बाई प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड ओके। आ कौन ना बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बेले बेले कौन गवर्नमेंट देखे कि सही र मेटेरियल थाउ कि न थाउ बट जिन कौन हो कि मत दरकार बैलेंस डेवलपमेंट एग्जाम्पल कौन देवी एग्जाम्पल हूँ जमी कौन कल ये ना भटिंडा
ठीक अच्छे ये हलदिया अच्छे आमर तापर कौन आमर ना आमर भटिंडा हलदिया होगा तापर बरौनी अच्छे बिहार में नहीं तो ये कहीं इंडस्ट्री कराऊँ बिकज आमको से एरिया को आमको डेभलपमेंट करार अच्छे बुझेगा ओके ठीक अच्छे तापर कौन जा लोकेशन भाई कौटी लोकेशन अच्छी लोकेशन उपर बेस मुंड खेलनी है ये तो ये मैप बनइब जदि मैप बन पार कम कर टे ये बनईदेव छाड़देव है ये छाड़देव बास है एतिक बनइब शो कर कौन ना आमर अच्छे बरौनी आम अच्छे हलदिया ये आम पारादीप है कौन भटिंडा ठीक अच्छे आम कौन से गुजरात जामनगर तापर मुंबई आटलिस्ट 4-5टा पेट्रोकेमिकल सरी रिफाइनरी इंडस्ट्री ना दब आ मन रखिब रिफाइनरी इंडस्ट्री जो लोकेशन दब इज इक्वाल टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है बिकज जो जो रिफाइनरी इंडस्ट्री थी बिकज रिफाइनरी इंडस्ट्री जो बाई प्रडक्टा से यूज होगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो रिफाइनरी इंडस्ट्री थी से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रही है तो मन रखिब यही मैथटा यूज कर बोथ रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल ठीक अच्छे आगे जावा तापर कौन देख इजिली मन रही आमर ओडार जानी तो पारादीप अच्छी मन रही भाई ठीक अच्छे ये 3टा मुझे सबुठ पढ़ी आसी सारी भटिंडा बरौनी एंड हलदिया यही सब मन रखिब जामनगर है आमर मोटा भाई का ठीक है यहाँ मन रही मुंबई तो मन रही ठीक अच्छे मेन सिटी तो बाकी तो घुषीदेव तो एबे देखिए कौन कि रिफाइनरी इंडस्ट्री कि आम सबुठ बड़ इश्यू कौन अच्छी तो सब इश्यू तले मु ग्रीन पेन लिखी वे फरवर्ड है कौन जमी तुम कौन कहली कि आम 70-80% आम क्रूड ऑयल को आम इंपोर्ट करुचे भाई इराक रु यूएई रशिया साउदी अरब भाई भाव ये वार चली है वार चलिया कौन आमको एलपीजी मिलानी जदि आम पाखे एलपीजी था जदि आम पाखे भी एलपीजी था निजर आमर था रिजर्व था तो आम क्या डिपेंड रुहते कि रुहते वी हैव नो एलपीजी रिजर्व दैट्स व्हाई आम डिपेंड कर अदर कंट्री उपर तो आम कौन इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गले क्रूड उपर तो ये कौन बहुत बड़ इश्यू तो कौन कर लिखी कौन कि रिड्यूस कर इंपोर्ट डिपेंडेंसी को थ्रू केमी या तो बायोफ्यूल यूज करवा है कि आम इवी इंजिन की इवी कले कौन इलेक्ट्रिक इंजिन जो दरकार नहीं पेट्रोल डीजेल है अच्छा जो बायोफ्यूल कले कौन बेसिकाली बायोफ्यूल कौन जमीक आम कौन एवं आम देखुचे कौन कि इथानल को ब्लेंड करुचे जमी मुझे कह कि मतलब 1 लिटर पेट्रोल खर्च हो कार चलाइपाई जदि से जदि मुझे 20% इथानल को ब्लेंड करदेली है कि 30% सपोज है तो 20 कहूँ आम अच्छे पॉलिसी 20 ना 20 तो 20 कहूँ ताने मोर 80% पेट्रोल दरकार प्लस मोर 20% मोर इथानल दरकार जदि मुझे इथानल को लगेदेली बुझेगा ताने जो मोर 1 लिटर पेट्रोल खर्च होता है मोर मात्र 800 ml पेट्रोल खर्च हम ताने मोर पेट्रोल कमीगला तो आम कौन चाहूँ आम चाहूँ कि धीरे धीरे आम जो रिफाइनरी प्रोडक्ट अच्छे पेट्रोल पेट्रोल आम या कमेदी कर आम कम्प्लीट आम कौन आम इथानल पर कौन करवा आम शिफ्ट कर तो जिन कौन हो तो आम बायोफ्यूल को आनीपर कि आम इवी इंजिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजिन को आनीपर दैट्स व्हाई कौन आम ये पेट्रोल डीजेल आम को कम करवा है आउ गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी भी बनई स्टेप नहीं कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी E20 रोड मैप जो कहले ना E20 सॉरी हाँ एवं E20 कहली ना कौन माने जो आमर कौन ना 20% आमर इथानल को सही ब्लेंड कर विथ पेट्रोल है तापर कौन तापर आमर सेकेंड इश्यू कि एनवायरमेंटल इश्यू मुझे तुमको फास्ट पढ़ी कि किसी इश्यू देते मुझे कही पुअर टेक्नोलोजी ग्लोबल कंपिटिशन एनवायरमेंट इश्यू रोड इश्यू तुम सब इंडस्ट्री पकई पार मुझे भाई यहाँ सेम कथा कहूँ ये सेम कथा कहूँ एनवायरमेंटल इश्यू भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन हेनी मतलब कहले कौ इंडस्ट्री होनी कौ इंडस्ट्री तो होनी सब हो तो ये लिख पॉल्यूशन तापर मैरिन पॉल्यूशन आम जो ऑयल स्पिल हो तो मैरिन पॉल्यूशन हो तो कौन करहब तो भाई सीधा कथा कि ग्रीन रिफाइनरी जो ओनर अच्छा से ग्रीन रिफाइनरी को फोकस करूँ जब आम ऑयल स्पिल होगला तो आम अटकई हे कि अटकई हेनी हाँ ऑयल को बाहर करहब ऑयल को एक्सट्राक्ट करहब केमी ना थ्रू मॉडर्न टेक्नोलोजी लाइक कौन ना ऑयल जापर्स होगला नानो बोट्स होगला ता थ्रू बाहर कर है पुअर टेक्नोलोजी जहाँ अच्छी तो कौन आम जो इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी अपग्रेड कर विथ मॉडर्न टेक्नोलोजी आम देखुचे ग्लोबल कंपिटिशन बहुत हाई होची बिकज आम एक्सपोर्ट करुचे ना जब एक्सपोर्ट करुचे तो जो कंट्री सब आम एक्सपोर्ट करुचे सब किसी इश्यू होगा झगड़ा होगा तो डाइवर्सिफाई कर दिया एक्सपोर्ट को ना जमीक लैटिन अमेरिका होगा आफ्रिका होगा बिक ठीक अच्छे ना आउ कौन सबुठ बड़ इश्यू अच्छे ना कम्प्लेन्स होते बीएस नर्स आम जो बीएस आम 6 आसला तो जो बीएस नर्म कौन ना लिखाई कि तुम कौ पेट्रोल को यूज कर कौ गाड़ी में कौ इंजिन रे तो ये हूँ कौन जो रिफाइनरी कंपानी अच्छा ना कोस्ट बर्डन बहुत हाई रोचे तो कौन कर फंड सपोर्ट दियो एग्जांपल पीएलआई बुझला माने कॉमन इश्यू वेब फ्रंट पढ़ी ये सेम चिपकेब है खाली कौन टे दिमाग लगेब जब मुझे कहूँ कौन कि पेट्रोकेमिकल उपर तो लिखिदेव ये किसी एक्सट्रा कौन देख आम जो अच्छी पुअर टेक्नोलोजी पढ़ी सब बिल्कुल पढ़ीदे यहाँ सब पढ़ीदे
एनवायरमेंट सब पढ़ी आम ऑटोमोबाइल पढ़ी से पढ़ा आम मैंने जमी पढ़ी आयरन स्टील पढ़ी आम कटन पढ़ी तो ये पढ़ो कि ये जो ऑयल एक्सट्रा गुड़ा ये सब एक्सट्रा पॉइंट गुड़ा है केवल यही मानने रिफाइनारी लिखी हे अदरवाइज सब आम सेम रहा कौन ओके ठीक अच्छे तो आम कौन देखिले आम देखिले रिफाइनारी इंडस्ट्री कौन ना रिफाइनारी मुझे कहीदिए प्रथम देखिले लोकेशन मैप कौटी कौटी अच्छे देखिले तापर देखिले तार फैक्टर्स कौन कौन अच्छी डिटरमाइन करियो कोटा को इंडस्ट्री कौटी हम तापर इश्यू तापर वे फॉरवर्ड तापर गवर्नमेंट स्टेप बास एतिकी सफिशिएंट एबे आस कौन ना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उपरे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उपरे मु तुमको नोट देबी ना तुमको यही नोट ही देबी है तो देखो तुम नोट लिखाई देव कि लोकेशन सेम एज रिफाइनारी इंडस्ट्री तो यहाँ को मुंडे हाथ बसवानी मुझे कौन लिखिली कि देख रिफाइनारी इंडस्ट्री तुम जो लोकेशन देल तो लोकेशन ये भी सेम लिख बुझीगला ना बुझीगनी सेम मैप बनईदेव है जो 5टा कर बनईदेव ठीक अच्छे बिकज जो अच्छी रिफाइनारी इंडस्ट्री से अच्छी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन कौन फैक्टर्स डिटरमाइन करे भाई सीधा कथा है आम देखिले कि क्रूड ऑयल हूँ रॉ मेटेरियल क्या ना आमर रिफाइनारी इंडस्ट्री तो रिफाइनारी इंडस्ट्री जो बाहर बायो प्रडक्टा से बायो प्रडक्टा कौन आमर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रॉ मेटेरियल तार भाई सीधा कथा ना तार हूँ कि सेठी जो फैक्टर लिखी आम है ये भी सेम फैक्टर लिख है खाली एक्सट्रा कौन आड कर ना एक्सट्रा आड कर कि जो लोकेशनटा कौन आम से कौन लिखिदे आम कौन हाँ लोकेशन लिखिदे कि आमको दरकार पोर्ट पाखे दैट आम एक्सपोर्ट करूँ है आम इम्पोर्ट भी करूँ एक्सट्राक्ट भी करूँ तो ये भी सेम लिख कि जो नियर रिफाइनारी अच्छी है से रिफाइनारी इंडस्ट्री पाखे को सेटअप करवा दरकार कि कराई कौन बिकज रिफाइनारी इंडस्ट्री जो बाई प्रडक्ट अच्छी से कौन ना सेटा ही ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रॉ मेटेरियल जहाँद्वारा आम पॉलिथिन द्वारा बनाऊे है आउ कौन ना नियर पोर्ट पाखे बनवा ठीक अच्छे ये कहीदेली मुझे या कौन स्किल लेबर दरकार ठीक अच्छे या लिखिदेव इंडस्ट्रियल क्लस्टर दरकार माने भाई सीधा कथा भाई बिना इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो पारे जदि इंडस्ट्री पाखे थी ना तो सही ही बन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ना कौन देख जो रिफाइन इंडस्ट्री थी आने बाई प्रडक्ट ये बनब रॉ मेटेरियल पॉलिथिन बनब तो पॉलिथिन बनला पुणी बिकब ना तमाने कौन जो इंडस्ट्री थी से बनब दैट्स इट ओके तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन तुम लोकेशन तुम फैक्टर सब सेम रख बुझीगला एवं आस इश्यू एंड वे फॉरवर्ड को तो इश्यू कौन मुझे तुमको से जहाँ पढ़ी कि आम इम्पोर्ट करें भाई देखो सीधा कथा है भाई आम कौन देखिले कि आम जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अच्छी यार रॉ मेटेरियल कौन सर यार जो रॉ मेटेरियल होती दैट इज कौन ना आमर बाई प्रडक्ट कहार ना आम रिफाइनारी इंडस्ट्री तो भाई रिफाइनारी इंडस्ट्री पाखे जदि रॉ मेटेरियल कम पड़ज है ताहले तार बाहर बाई प्रडक्ट जब बाहर तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सी किसी कम दबनी सी पॉलिथिन बन पारे पॉलिथिन तो जिनस कौन हो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मन रख जदि किसी इश्यू फेस कला रिफाइनारी इंडस्ट्री तो सही इश्यूटा आम फेस कर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तार कौन मुझे तुमको जहाँ जहाँ किसी पढ़ी कौन पढ़ी सर आम जो पढ़ी कि आम कौन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ये सब लिख इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होगला तापर ट्रांसपोर्ट इश्यू होगला ठीक अच्छे एनवायरमेंट इश्यू होगला ग्लोबल कंपटीशन होगला मुझे तुमको जहाँ जहाँ पढ़ी इश्यू गुड़ा से सेम इश्यू को तुम ये पकेबला कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होगला पुअर टेक्नोलोजी ग्लोबल कंपटीशन एनवायरमेंट इश्यू है ये सब ये पकईदेव बुझीगला तो सेम इश्यू सेम वे फॉरवर्ड लिख एंड वन थिंग शुण तुम भावुव ना कि मुझे पूरा डिटेल जी अरे भाई तुम्हें तुमको अलरेडी पढ़ी सारी भाव टे जस्ट क्वेश्चन आसो तुम रिफाइन इंडस्ट्री पर कौन पचार कि पचार को लोकेशन कहीदिव से पचार क्वेश्चन कि तार इश्यू कौन वे फॉरवर्ड कौन कह आजिका डेट्रे ताने कौन ताने मुझे कहबी तुम पाखे जब A4 सीट अच्छी आमर 2 पेज अच्छे लगे जस्ट भाव टे 2 पेज रु तुम प्रथम लिख इंट्रोडक्शन लिखिदेल तापर कौन ना तुम तुम गोटे मैप कर मैप लिखिल तापर कौन इश्यू लिखिल तापर लिखिल वे फॉरवर्ड लिखिल गवर्नमेंट स्टेप लिखिल कनक्लूजन तुम पेपर तो पेज फुल होगला तो या ऊपर एत रिसर्च करनी कि मुझे तुमको 10 पेज नोट देवी 2 पेज पढ़ मोर देन सफिशिएंट ओके तो ये कौन आमर ना आमर टोटाल आमर रिफाइन इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कवर होगा एवं आमर न्याचुराल गैस को तो नेक्स्ट आमर हूँ कौन ना न्याचुराल गैस है देख न्याचुराल गैस ना सह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कौन एका सांगे आम पढ़ा केमी पढ़ा जमी तुम देखिले कौन कि जो आमर रिफाइनारी थिला रिफाइनारी जोठी जोठी थिला आमर से कौन आम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थिला कौन पे रिफाइनारी आमर जो बाई प्रडक्ट अच्छी ता द्वारा कौन आमर कौन हो आमर बनूला आमर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आमर पॉलिथिन बनूला तार कौन जो रही रिफाइनारी आमर से पेट्रोकेमिकल ये से भाई कौन ना देखिए आम कि जो आमर न्याचुराल गैस रही कौन आमर ये जो अच्छी आसाम त्रिपुरा रिजन होगला कि कृष्णा गोदावरी एरिया होगला कि आमर अच्छी गुजरात काम्बे बेसिन तो ये एरिया होगला तो ये आमर कौन सब न्याचुराल गैस अच्छी आमर है रिजर्व अच्छी तार कौन कि आमर देखो ये एरिया आमर
सब आम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मध्य थाए सर कौन पाई बिकज ये जो नाइट्रोजेन जो सॉरी नेचुरल गैस अच्छी ये नेचुरल गैस कौन आम मिथेन अच्छी से मिथेन कौन आमोनिया आमोनिया पर फर्टिलाइजर बहुत बड़ प्रोसेस है राइट। तो बेसिकली कौन कि नेचुरल गैस कौन आमर ना आमर जो फर्टिलाइजर बने। तो जोठी जोठी मुझे कौन कहली कि मैप कला बेले परीक्षा जोठी जोठी रिफाइनरी इंडस्ट्री देखेब तो सही देखे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये से भाया जोठी तुम देखेब नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज तुम से कौन देखेद कौन कि जो जो नेचुरल गैस अच्छे देखेद आमर कौन ना आमर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अच्छी बुझेगा एति कथा है ओके। तो आगे जा ठीक अच्छे तापर जिनस कौन तापर जिनस हो जो नेचुरल गैस अच्छी यार काम कौन देख पड़ी थो ना सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस माने कौन गाड़ी फाड़ लगा जाए माने मोटामोटी कौन कि आमर जमी कौन कोल को कोयला को तुम जलाओ तो से कौन एनर्जी प्रोड्यूस हम ये भी कौन नेचुरल गैस कौन मिथेन अच्छी आ मिथेन कौन तुम कार्बन अच्छी अच्छे हाइड्रोजन अच्छी तो कार्बन को जलाई दियो तुम एनर्जी प्रोड्यूस होगा बुझेगा। तो यही आम नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दियो तुम सीएनजी बन जाव गाड़ी फाड़ी यूज हो बुझेगा। तो यही सब जिन रोचे। तो प्रथम कथा कौन जो आम मैपिंग कथा आसीगला तुम ये सब मैप आमर देखईदेव है कि गोटे कौन कामी मेसीन गोटे होगा आसाम त्रिपुरा रिजन होगा तापर कृष्णा गोदावरी रिजन होगा देखईदेल ओके। तापर कि भाई फैक्टर्स फैक्टर्स कौन भाई इंडस्ट्री कौटी सेटअप हम भाई सीधा कथा जो आम र मटेरियल अच्छी ठीक अच्छे ना आम कौटी अच्छी कि देखले आम कौटी अच्छी ना आम आसाम त्रिपुरा रिजन होगा कृष्णा गोदावरी रिजन होगा काम्बे बेसिन होगा या लिखला लिखिदेव ये। तो एक तब ये सेटअप करवा सेकेंड कौन देख यहीटा को नोट कर कि आम जो नेचुरल गैस ना भाई 50% आम इम्पोर्ट करुचे माने कौन कि टोटाल जी आम नेचुरल गैस अच्छे माने आमर तो किसी एतिक एरिया मिलगला बट कड़े गला हाँ आम एतिक तो एरिया मिलगला आमर है कि जिनस कौन होना एतिक आमर मात्र 50% रिक्वायरमेंट पूरा करुचे बाकी जो 50% आम कौन इम्पोर्ट करुचे ताने जब मुझे इश्यू पढ़ी तो इश्यू आम कौन पढ़ा इंडस्ट्री सह कि आमको इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पड़ुची आम पर उपर निर्भर करुचे है। तो फास्ट कौन बुझा कौन कि कौटी इंडस्ट्री सेटअप हम तो जो र मेटेरियल से सेटअप कर दियो काम चला ठीक अच्छे। सेकेंड कौन ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइन कर लोकेशन जमी कौन गवर्नमेंट कौन करे गवर्नमेंट बेसिकली आम जो कोस्टाल एरिया थी से बनइब रिजनटा कौन कि आम इम्पोर्ट तो करुचे ना 50% तो जब इम्पोर्ट करुचे आम इम्पोर्ट केमी करवा कह आम सीप्रे करवा जब सीप्रे करुचे ताले कौन जब से कोस्टाल एरिया पाखे सेटअप करदे तो आम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम पड़ ना कम पड़जी काम सला तो सही सेटअप कर दियो बाकी कौन लेबर मार्केट ला सब से खास जरूरी नुह है तथापि भी कौन सब इंडस्ट्री में लेबर दरकार मार्केट दरकार है भाई मार्केट में तुम बिक कमी तुम तो सेल कमी कर ट्रांसपोर्ट तथापि जरूरी कौन पाई आम जो नेचुरल गैस अच्छी केमी ट्रांसपोर्ट कर मैक्सिमम गैस कौन ना ट्रांसपोर्ट हुए थ्रू पाइपलाइन तो देखा कि पाइपलाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा कौटी अच्छी है सेटअप केमी कर तो यही सब कौन ना फैक्टर डिटरमाइन करे कि आम गोटे नेचुरल गैस इंडस्ट्री गुड़ा कौटी आम सेटअप करवा बुझेगा। तो फैक्टर्स होगा तापर कौन लोकेशन होगा बेसिक पढ़ेदेली कि नेचुरल गैस केमी हम सीधा नेचुरल गैस आसो है तापर नेचुरल गैस कौन ना से भितर कौन बेसिकली आम मिथेन अच्छी है से भितर कौन माने आम कौन जलिक है जो अच्छा कार्बन अच्छी मिथेन कार्बन अच्छी आम जलिक कौन आम बेसिकली आम एनर्जी प्रोड्यूस करूँ है ये सब कम आम आउ कि आम पढ़ मोटामोटी। तो लोकेशन होगा फैक्टर्स होगा ठीक अच्छे तापर देखा कौन इश्यू आ कौन वेब अच्छी फरवर्ड ये इंडस्ट्री सह। तो देख सबुठ बड़ इश्यू कौन है कि आमर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी आम देखिले कि आम जो 50% आम इम्पोर्ट करुचे कौटू क्वार्टर हो है सरी आम कतर हो यूएस हो है रशिया हो आम ये कौन करुचे ना आम ये सब इम्पोर्ट करुचे। तो सपोज कल कहि काली आम कतर सह झगड़ा होगा काली आम झगड़ा यूएसए सह आम रशिया सह होगा तो कौन करिया कौन करिया कहग तो आमको तो से एक्सपोर्ट कर बंद करदेवे। तो आमको कौन ना स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप आवश्यक अच्छी यही सब कंट्री सह कि कहीपर इस्टाब्लीश कर अच्छी ना बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। तो लिखब ये माने इश्यू कौन आमर ना इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कि आम मैक्सिमम इम्पोर्ट करुचे। सेकेंड कौन ना आमको दरकार कौन जो वे फ्रॉड कि आमको गोटे बेटर कौन ना स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप दरकार कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भल रखा दरकार। तो ठीक अच्छे इश्यूर आम वे फ्रॉड तापर कौन नेक्स्ट आमर जो इश्यू देखा मिले कौन कि आम देखुचे कि भाई आम 50% रिजर्व आम पाखे अच्छी आउ 50% आम कौन इम्पोर्ट करुचे। तो जोटा इम्पोर्ट करुचे आम तापाई तो बाहर कले सल्यूशन कि ठीक अच्छे आम बेटर रखा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखा ठीक अच्छे बट आमर जो नेचुरल रिजर्व अच्छी आम ताको कौन करवा देख सीधा कथा है जो यहाँ बाहर है जो भी आम एक्सप्लोर करुचे तो सही सरीगला बुझे सब लिमिटेड आमर सरीगला ना। तो आमको नेक्स्ट आमको कौन करार अच्छी तो सीधा कथा है भाई आमर इश्यू हो कि डिप्लेशन ऑफ रिजर्व आमर जो रिजर्व अच्छी आम देखिले सी आसाम त्रिपुरा रिजन हो
ठीक अच्छे कि आमर एपटे गोदावरी रिजन हो कि कामे बेसिन हो तो आम दिन को दिन आम सरी जाऊँगी तो आमको कौन यू हैव टू फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन आम आउ कौटू एक्सप्लोर करवा आमको ताऊपर रिसर्च करवा अच्छे आमको दरकार रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव एग्जांपल बायो सीएनजी आम पढ़ते आम पढ़ा बायो फर्टिलाइजर पढ़ा जमी बायो फ्यूल पढ़ीदे बुझला तो ये से भाया बायो सीएनजी उपर आम कौन करवा आम फोकस करवा बिकज आम पाखे गैस तो बहुत कम अच्छे नेचुरल ना ताको रिफिल तो करहबनी तो किसी अल्टरनेटिव खोज पड़े आमको थार्ड कौन आम देखुचे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू सबुठ बड़ मुद्दा भाई आमको कौन दरकार आम जो सीएनजी अच्छी है आमको घर माने कौन एव्री कर्नर ऑफ इंडिया सब जगार आमको पहुँचेबार अच्छी जोटा को मु पढ़ाई आमर गवर्नान्स कौन ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी कि गवर्नमेंट जहाँ भी स्कीम आणुची जदि सेटा समस्त पाखे पहुँची पारला आम तो कहवा लास्ट माइल कनेक्टिविटी ताने कौन कि आम सब बड़ इश्यू अच्छे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू तो कौन करहब ना फोकस करवा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी समस्त को मिलू आउ गोटे कौन केमी मिल ना रोबस्ट करहब पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर को जहाँद्वारा ट्रांसपोर्ट इजिली हो पार तो गवर्नमेंट स्टेप नहीं कि बिल्कुल नहीं स्टेप लिख ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट बुझेगा तो 3टा इश्यू होगा आम 3टा वेब होगा फोर्थ कौन ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बटल लगे मुझे सबुठ पकई हे कि आम इन्फ्रास्ट्रक्चर वीक अच्छी तो कौन करहब अपग्रेड कर इन्फ्रास्ट्रक्चर को विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना बाकी भी आम कमन इश्यू अच्छी आप देखिए मु प्रथम आमर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मुझे सबुठ पढ़ी आसी कौन कौन इश्यू किसी आसिले तुम पकईद लेबर इश्यू कौटी होनी लेबर प्रोटेस्ट होगा से सबुरा यार कौन हम बहुत फर्क लेबर मुझे कि लेबर यूनियन एंड कौन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बोथ को आम बालांस कर चलवा ठीक अच्छे टेक्नोलॉजी इश्यू सबुठी अच्छी मुझे पुअर टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस तो कौन करहब ताको करहब आडट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मुझे सब पकईब ना एनवायरमेंट पॉल्यूशन एनवायरमेंट इश्यू सबुठी होची ना होनी कम सरला जदि ये मुझे कौन कर ये कौन करवा ना आम फोकस करवा कौन आमर ना आमर बायो नेचुरल गैस उपर कम सरला तो यही सब कौन इश्यू सबुठी पकई हम है तो एतिक जिन कौन ना एतिक जिन आमर हो क्या ना आम पड़े आस नेचुरल गैस उपर आम कौन देखिले नेचुरल गैस रे आम एक मैपिंग देखिले कौटी कौन अच्छी है सेकेंड कौन देखिले फैक्टर्स कौन डिटरमाइन करे कि कौटी कौटी इंडस्ट्री सेटअप हम थार्ड इश्यू तापर वेब फॉरवर्ड तापर गवर्नमेंट स्कीम एतिक पढ़ मोर दैन सफिशिएंट है या बाहर को ना क्वेश्चन पचार ना पढ़ा कुछ हमको ओके जदि पचार देव भी तुम सब लिखिपार है टेंशन हेनी एतिक नॉलेज सब लिखी हम नेक्स्ट कौन जी कौन कहले कि जो अच्छी नेचुरल गैस रिजर्व से कौन मिल ना फर्टिलाइजर तो आम देखा फर्टिलाइजर को तो जब फर्टिलाइजर कथा कहवा है अल्पटी देखी दियो है कि कौन कहली कि जो नेचुरल गैस अच्छी से भीतर कौन मिथेन अच्छी है तो मिथेन पुणी कौन माने से पुणी बाहर कर हाइड्रोजन को लगा प्रोसेस छाड़ी दिया आवश्यक पड़े ना तो नेचुरल गैस से आमोनिया तापर फर्टिलाइजर खाली बेसिक नॉलेज आमर बना जाए तमाने नेचुरल गैस कौन दिस इज द र मटेरियल फॉर आमर फर्टिलाइजर तमाने मुझे कह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आमर र मटेरियल कौन ना आमर नेचुरल गैस है जो बेसिकली आमर कौन जहाँद्वारा आमर यूरिया बने है यूरिया गोटे फर्टिलाइजर ना एति लिख आउ गोटे बेसिक मन रखिए आमर जो पढ़ी इकोनोमी रे आमर जो 8टी कोर इंडस्ट्री अच्छी है तो से कोर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गोटे या बेसिक मन रखिए तोर इंट्रोर काम दब है इंट्रोडक्शन रे लोकेशन कहली कि नेचुरल गैस जो थी मुझे ना आमर आसाम त्रिपुरा रिजन होगला कृष्णगोदावरी रिजन होगला जो आमर अच्छी कैम्बे बेसिन से पकईदेव एक्सट्रा गोटे लोकेशन आड कर कौन आड कर आमर पंजाब हरियाणा यूपी ए बेल्टा है यहाँ देखिए ना ये जो बेल्टा अच्छे आमर यही बेल्ट्रे सर कौन पाई तो लिखी जाए कि देयर आर दिज आर इंडस्ट्रियलाइज के होता कि ड्यूरिंग ग्रीन रेवल्यूशन आम देखिले कि आमर जो आसला ग्रीन रेवल्यूशन से कौन ना मैक्सिमम ये जो पंजाब हरियाणा यूपी यहीपट साइड सी आसीदेला जदि आसीदेला ताने कौन यहीपट आमर कौन आमर एग्रिकल्चर बूस्ट है सीधा कथा ना सीटा कौन आमर एग्रिकल्चर बूस्ट एरिया जदि आमर एग्रिकल्चर बूस्ट एरिया ये हम है ताले कौन ये मार्केट अच्छी ये लोक मैंने बेसी कंज्यूम करेंगे फर्टिलाइजर को मैंने बेसी से यूज करेंगे ताने कौन ताने तुम ये पक तो से कौन ना बेसिकली आम जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अच्छी आमर ये किसी अच्छी है तो यहाँ हूँ कौन दिस इज द एक्सेप्शन खाली पचार देव कि नेचुरल गैस आम कौन आम बनूचे आम फर्टिलाइजर बट ये तो किसी ना ना नेचुरल गैस रिजर्व ये कहीं इंडस्ट्री सेटअप करदेल खाली पचार देव तुम कौन कह कि ये कर बिकज यहाँ कौन आम ग्रीन रेवल्यूशन टाइम यहाँ कौन डेभलप होता एंड एग्रिकल्चर ये मार्केट थी आमर तो सही इंडस्ट्री सेटअप कर दिगला बुझेगा बिकज मार्केट ये कौन ये कला डिटरमाइन मार्केट इंडस्ट्री ये मार्केट डिटरमाइन कला ओके
तो ये गला तापर किसी बेसिक है देख जदि आवश्यक ना तो देखी दियो आमर जो एव्री प्लांट्स अच्छे ना प्लांट कौन नीड कौन थाए नाइट्रोजेन फस्फरस तापर पोटासियम आम जो NPK कहूँ बास काम सला तो जिनस कौन हो आमर जो नाइट्रोजेन तो आम इंडिया कौन भाई मन रख आमर जी दरकार नाइट्रोजेन 90% है नोट करदेव आम निजे इंडिया हूँ सेल्फ सफिसीयेंट आम तक जो बन दौचे नेचुरल गैस रू आम आवश्यक ना बट ये जो फस्फरस होगा जो पोटासियम होगा बुझे यहाँ कौन 90% आम ताको इम्पोर्ट करुचे बहुत बड़ फैक्ट हो चले 90% कौन आम या इम्पोर्ट करुचे बुझेगा तो यहाँ बेसिक मन रख तो आम पर देखा जो आम इम्पोर्ट करुचे तो यहाँ कौन इश्यू हम कि इश्यू भी हम कौन पर आम इम्पोर्ट करुचे ना आम पाखे ना तो आम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो गले यहाँ मोर इश्यू है ओके तो ये बेसिक गला तापर कौन कि फैक्टर्स ऑफ लोकेशन भाई कौन कौन फैक्टर डिटरमाइन कर कि कौ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीटा कौटी आम हम सीधा कथा है तो फास्ट कौन ना सीधा कथा है आमर कि बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल मुझे कहली कि एवरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल पाखरे ही कौन आमर सेटअप हुए तो ये आमर कौन रॉ मटेरियल ना नेचुरल गैस है जमीन आसाम त्रिपुरा होगा गंगा बेसिन होगा तो एक तो सही सेटअप करवा सेकेंड कौन कहली या तो रॉ मटेरियल सही सेटअप करवा या तो बेस्ट मार्केट जमी कहली पंजाब हरियाणा यूपी ये कौन आमर अधिका होगा तो ये कौन अधिका प्रोडक्शन अधिका एग्रिकल्चर कराला तो ये कर दिगला है बुझे थार्ड कौन ना बेस्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी जमी कौन एग्जाम्पल कौन कि सेटअप आटे सिंद्री आमर झारखंड में आमर कौन सिंद्री अच्छे तो सही कौन ना सही डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता तो एरिया को मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन करने ये कौन करागला ना ये आमर इंडस्ट्री सेटअप करागला माने मोटामोटी कौन फैक्टर ऑफ लोकेशन कहले कि कौन कौन फैक्टर डिटरमाइन करे कि आम इंडस्ट्री को आम कौटी सेटअप करवा बुझीगला बाकी मैप तो देखी मैप होगा फैक्टर होगा ठीक अच्छे ना तापर कौन ना तापर यही इश्यू सह कौन कौन सॉरी यही इंडस्ट्री सह कौन कौन इश्यू अच्छी कौन वेबसाइट अच्छी है सब इंडस्ट्री आम सेम पैटर्न फॉलो करवा कौन फैक्टर तापर इश्यू तापर वेब फॉरवर्ड तापर लोकेशन है मैप रे तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इश्यू कौन ना प्रथम कथा है यार रॉ मटेरियल है कौन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी आम कौन देखले आम देखले कि सर यार जो रॉ मटेरियल 50% तो आम आसीगला नेचुरल गैस रू ठीक अच्छे बाकी जो 50% आम कौन करूँ नेचुरल गैस आम इम्पोर्ट करूँ एक तो फास्ट इश्यू होगा सेकेंड इश्यू है कि नेचुरल गैस रे आम केवल तो यूरिया बनाते ना बट आमको दरकार कौन DAP है MOP आमको यही सब दरकार है पोटासियम फस्फरस तो यहीटा आम कौन 90% आम इम्पोर्ट करुचे प्रथम कथा है भाई आम देखले आम प्लांट कौन दरकार नाइट्रोजेन भी आम पाखे मिलगला बट पोटासियम फस्फरस यही सब आम इम्पोर्ट करुचे ना तो आम के इम्पोर्ट करदेवा तो यार गोटे बहुत बड़ इश्यू होगा तो या कौन कर तो आम फोकस कर ना क्या बायो फर्टिलाइजर्स उपर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही सब वार्ड मन पड़ुची आम पढ़ी कौटी आम पढ़ी आमर एग्रीकल्चर रे जो मैंने पढ़िन GS3 को पढ़ाओ से एग्रीकल्चर भलसे पढ़ी है GS3 अच्छी गोटे प्ले आमर यही यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट रे सब अच्छी प्री मेन सब अच्छी मिल जाव सेकेंड कौन आमर सेकेंड आम जो कौन कि आमर फिस्काल बर्डन ऑफ सब्सिडी देख तुम शुणी आमर गवर्नमेंट कौन कला आमर सी देला NBS माने कौन नेचुरल कौन सॉरी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देला होला ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रे आमर गवर्नमेंट कौन कहला मैं यूरिया पे देबेनी सब्सिडी बट बाकी जो कौन आमर फस्फरस आ पोटासियम ताकू मुझे देवी बट जिन हूँ मन रख गोटे डाटा नोट कर 1.5 है 1.5 लाख करोड़ है 1.5 लाख करोड़ लाख करोड़ आमर कौन आमर केवल सब्सिडी दिया होची तो ये आमर कौन फिस्काल बर्डन बढ़ी जाऊनी कि सब जगह बढ़ुची गवर्नमेंट जो फिस्काल बर्डन से बढ़ीगला तो या कौन करहब रास्तालाइज करहब सब्सिडी को टी कम देहब देख सब प्रोब्लेम सल्यूशन सब्सिडी नुह ता पाखे अल्टरनेट खोज जमीक मुझे कहली कौन आमर बायो फर्टिलाइजर ताकू ऊपर फोकस कर कहली बायो फर्टिलाइजर ताकू फोकस कर लोक मैंने आगुरी भी करुले ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करुले कम सला तापर आउ कौन अच्छी ना एनवायरमेंट इश्यू एग्जांपल कौन तुम जदि मैक्सिमम तुम जदि कौन माने यूज कर फर्टिलाइजर तो सॉइल रो जो सैलिनेशन से बढ़ी जीवो ठीक अच्छे तो कौन करहब आम जाना केमी कौटी के यूज करवा तो सॉइल हेल्थ कार्ड यूज कर सॉइल हेल्थ कार्ड तो ये कौन जापर कि कौ सॉइल आम के मात्रा कौन पकेबा आमर न्यूट्रिएंट माने फर्टिलाइजर तो ये कौन फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर वी हैव टू यूज सॉइल हेल्थ कार्ड तो जहाँद्वारा कौन ना सॉइल रो जो अच्छे सैलिनेशन ताको तो अटकई हेनी बढ़ बहुत कम बढ़ ठीक अच्छे आउ कौन ना नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर कम सला डिस्ट्रीब्यूशन इश्यू फर्टिलाइजर सबुठ बड़ मुद्दा आजिका डेट्रे भी तुम देखो है आमर जो बिहार होगला झारखंड होगला ठीक अच्छे आम ओडिशा साइड होगला यहीपटे कौन ना आमर
फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक है पारुनी जोटा को आम कहीपर रिजनल डिस्पारिटी माने रिजनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पारिटी कि डिस्ट्रीब्यूशन इन रिजनल डिस्पारिटी आम देखिपर है। तो ये जो डिस्पारिटी हो आम कौन कर तो गवर्नमेंट फोकस कर ताको ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर है थ्रू पाइपलाइन हो कर तो ये जिन कला तो ये कौन आम ओभर होगा नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कौन ना सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है। तो सेमी कंडक्टर कौन देख न्यूज रोचे तो क्वेश्चन पचार दी पारे यूपीएससी पचार तो यूपीएससी पचार दी पारे आम पढ़िया कौन सिग्निफिकेंस कौन अच्छी तार इश्यू वे पड़ा ये जिन तो सेमी कंडक्टर पढ़िया ना मन रख व्हाट इज कंडक्टर देख सीधा कथा है जब आम कंडक्टर कले कौन ना सिलिकन आम बने सेमी कंडक्टर बने सिलिकन प्लास्टिक सब बने तो फास्ट व्हाट इज कंडक्टर कंडक्टर कले कौन ना जने पाठ पढ़ी आम कौन फिजिक्स जानीदेव भाव कौन हो कि जदि ना आमर करेन्टा कौन जो गोटे पोल रोलाई आउ पोल आम इजिली पास करगला आम कौन कहे दैट इज कंडक्टर कहे एक्जामपल कौन जमी आलुमिनियम होगा आयरन होगा ताको सब कंडक्टर कहती है। आउ गोटे कौन ना आउ गोटे आम थे इन्सुलेटर ताने कौन ताने जो आम करेन्टा पास हेनी है बेसिकली आम सेफ्टी डिवाइस यूज करती। तो जब मुझे कहि कौन आमर जो तार थाए आमर जो तार थाए तार कौन आम तले भितर कौन आम आलुमिनियम अच्छी आम कौन कहे आम कहे कपर अच्छी आम कंडक्टर कहे ऊपर जो प्लास्टिक नहीं जो प्लास्टिकटा तो कौन कहे आम इन्सुलेटर कहे कहीं दिया इन्सुलेटर कि तुम करंट मारबनी काम सरला तो जिन कौन कि इन्सुलेटर कौन आम करंट पास हुए है से प्लास्टिक रबर गुड़ा तो सेमी कंडक्टर कौन ना जोटा आम फुली कंडक्टर नुह कि फुली आम इन्सुलेटर नुह है ताको आम कहते सेमी कंडक्टर खाली बेसिक जिन मुझेदेली नोट कर दियो है आउ दरकार नहीं। सिग्निफिकेंस कौन लगे सेमी कंडक्टर सिग्निफिकेंस कौन देख सीधा कथा है तुम चिप बनाओ एआईफाई सबुठी है दरकार हम आम डिफेन्स रिलेवेंस फॉर डिफेन्स स्ट्राटेजी माने कौन आम जो ड्रोन बना हो एग्जांपल कौन ना ड्रोन से दरकार कंडक्टर डिजिटल इंडिया डिजिटल रेवल्यूशन दरकार 5G को प्रमोट दरकार है एआई रे भी है जमी बिना सेमी कंडक्टर आम एआई भी बन पारनी तो ये सब कौन मोबाइल लैपटॉप आम लगुच सेमी कंडक्टर लगुच सबुटे लाइक तो सेमी कंडक्टर एत सिग्निफिकेंस रखिए बाकी आवश्यक ना जब फ्यूचर पचारदेव ये लिखिदेव जिन आउ सबुठ बड़ कौन सिग्निफिकेंस सबुठ बड़ सिग्निफिकेंस हो ये जॉब क्रिएशन बहुत करुँच खाली जॉब नुह स्किल जॉब आम देखुचे इंडिया रे स्किल जॉबर अभाव अच्छे लाइक आम पाखे इनसफिसीयंट माने नहीं सफिसीयंट तो स्किल जॉब को ये कौन क्रिएशन बिकज ये कौन स्किल बहुत दरकार है इंडस्ट्री काम करने सेमी कंडक्टर ओके एति मन रखिए बेसिक ठीक अच्छे ये आवश्यक ना ये पड़ो इश्यू कौन अच्छी आमर तो सबुठ बड़ इश्यू हो कि भाई आम यहाँ इम्पोर्ट करोचे इंडिया कौन गोटे इम्पोर्ट डिपेंडेन्सी कहार ना आम सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री उपर अच्छा तो यार कौन वे फेल पार तो कौन ना मेक इन इंडिया फोकस कर पीएलआई दियो प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव दियो मैंने कौन ताको इनसेंटिव दियो तापर कौन कि जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री अच्छी ना तुम चाहूँ कि मुझे मैंने सेट करने मैंने कौन सी ये भी तो ये गोटे बड़ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री माने कौन कि ह्यूज एमाउंटर पैसा दरकार ह्यूज कैपिटल निडेड ये बहुत पैसा दरकार जमीक मुझे कभी मिनिमम 20-25 कोटी कम इंडस्ट्री हो पारनी बुझे 20-25 कोटी बुझेगा बाबा के पैसा हो तो जिन कौन सबुठ बड़ मुद्दा ये तो कौन कर आम तो इम्पोर्ट आम करूँ बिकज ये इंडस्ट्री किए बनवा ना आम पाखे तो जिन कौन ये भी आगे कभी पीएलआई दियो है डीएलआई दियो डिजाइन लिंक इनसेंटिव दियो है दैट टू कौन इंडिया रे ही मैनुफैक्चर बना जाओ मुझे लेबर इश्यू कौन सबुठी पकई हम लेबर इश्यू तो ये कौन ना ये देखते दुटा लेबर इश्यू कौन आम देखिले कौन कि ये आमको दरकार स्किल लेबर ठीक अच्छे ना बट इंडिया कौन इंडिया फेस कर इनसफिसीयंट स्किल लेबर हम जाचे आमर कौन आमर ये चीप लेबर कौन सी अभाव ना आम पाखे चीप लेबर बहुत बट स्किल लेबर ना तो गोटे बहुत बड़ इश्यू सेकेंड कौन कि आमर लेबर प्रोटेस्ट मुझे कहते सबुठी पकई हम तो कौन कर लेबर प्रोटेस्ट कौन उफाड़ हम ना या उफाड़ हम कि कौन तुम लेबर यूनियन सह कौन ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बालांस कर ठीक अच्छे आम देखुचे कि इनसफिसीयंट अच्छे स्किल लेबर स्किल दियो ना स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कर है ना दियो कि तुम ट्रेनिंग कर ट्रेनिंग शिखला तुम 2 वर्ष 3 वर्ष आम कंपनी काम कर ये कर ठीक अच्छे तापर कौन ना पॉल्यूशन भी ये हम भाई डेफिनेटली आम ये चिप अच्छे ना तो जहाँ भी अच्छी चिप वगैरह तो सीट कौन यहाँ कौन कहते ई वेस्ट पॉल्यूशन है तो ई वेस्ट पॉल्यूशन को केमी अटकैबा फंड को इनक्रिज कर कौट R&D रे मुझे सबुठी लगे पार डाटा कही कि 0.7% ओनली आमर खर्च हो कौन R&D उपर तो या बढ़ाओ अच्छा मुझे कहबी ना यहाँ मुझे 2026 वीडियो रेकर्डिंग करुँची
जदि वीडियो देखुच किए 2027 रे 8 रे 29 रे चेक करिवो ही पारे R&D ऊपर फंड हम बढ़ी देथिबा किंतु एबे हमर मात्र 0.7% ही फंड कोन इन्वेस्ट करा हो हमर R&D ऊपर बुझला। तो जदि फ्यूचर रे पचार देबो सेमी कंडक्टर ऊपर तो एतिकी मन रखिबो कि व्हाट सेमी कंडक्टर हैला जोटा फुली कंडक्टर नुह या फुली इन्सुलेटर नुह तार कौन सिग्निफिकेंस अच्छी तार कौन इश्यू तार कौन वेब फ्रॉड है एतिकी जिन तुम आगे जापर है इश्यू हेनी ओके। तापर कौन ना तापर देखा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री अच्छी सुगर इंडस्ट्री है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन यूपीएससी पचार बार मत ओपीएससी पचार पारे देख जो सुगर इंडस्ट्री कथा कहि ना अच्छा टी मन रख आमर GS1 अच्छी है आमर GS3 अच्छी है तो GS1 रे आमर जियोग्राफी रे आमर अच्छे सिलेबस कौन आमर अच्छी आग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बुझीगला। GS3 आम कौन पूरा मेंशन अच्छे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बुझीगला। तो GS3 आम टोटाली कभर कर सारी इकोनोमिक्स से जहाँ पढ़ी ये मुंड खेलानी आग्रो प्रोसेसिंग कहले बेसिकली कौन जब काली कि जस्ट कहीदि नोट कर समस्ते जदि काली क्वेश्चन पचारदेला कि तुम आग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऊपर लगे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पॉइंट तो आग्रो प्रोसेसिंग कहले कौन ना तुम पड़ा दुईटा कौन गोटे आमर हो फूड उपर है फूड हो सेकेंड आम जो कमर्शियल उपर कमर्शियल बुझला फूड कौन पलि आस आमर जमीक राइस होगला व्हीट होगला सुगार होगला ये सब कौन आमर ये सब जीव आम फूड इंडस्ट्री कमर्शियल कौन ना आम कटन एंड जूट बुझला। तो जिनस कौन हो जब काली पचार देव आग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उपर यहाँ को समस्त नोट कर है तो ऊपर को मुँह कर बसबनी भावी नब सी एंटायर इंडस्ट्री कथ पचार फूड एंड कमर्शियल उपर बुझीगला बास एति मन रखिद। तो सुगर इंडस्ट्री टाइप ऑफ कौन ना आग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिल्कुल यस सर। तो सुगर इंडस्ट्री कर जानी चीनी बनूची भाई सीधा कथा देशी भाषा चीनी बनूची आमर ओके। तो सुगर इंडस्ट्री जब मुझे कह र मेटेरियल दैट इज आवर सुगर केन है ना आखु ठीक अच्छे बेसिक जिनस है। तो ये गोटे वाटर इंटेनसिव कौन नाक्रप आमर या पानी बहुत दरकार तापर कौन सब इम्पोर्टाट जिनस हूँ सुगर इंडस्ट्री आमर जो बाहर सारे बाई प्रडक्टा बुझेगा माने मोटामोटी कौन से जूसटा बाहर कलापर से जोटा माने रही जाए ना ताको कौन ताको बगास कहते से बगास रे कौन ताको यूज करा जाए आमर इथानल ब्लेंडिंग प्रोसेस रे इथानल ब्लेंडिंग आमर बगास को यूज करा जाए तमाने कौन तमाने मुझे कहबी कि सुगर केन्द्र सिग्निफिकेंस आमर सार दुईटा रहीगला कौन ना प्रथम तार सिग्निफिकेंस हूँ ना आमर सुगर इंडस्ट्री सेकेंड जो सिग्निफिकेंस दैट इज फॉर इथानल ब्लेंडिंग बुझेगा मुझे पढ़ी पेट्रोकेमिकल रे इथानल कौन बस यहाँ तो यहाँ बेसिक होगा सुगर इंडस्ट्री उपर ओके। बाकी जिनस कौन हो जब आम कहवा कि लोकेशन बेस्ड ऑन लाइक जब आम इंडस्ट्री करुच तो सुगर इंडस्ट्री है सुगर इंडस्ट्री कहले कौन रहे सुगर इंडस्ट्री इज नथिंग जस्ट मिल है आम जो मिल सुगर मिल तो जो सुगर मिल आमर अच्छी तो सुगर मिल लोकेशन क्या ऊपर बेस कि तुम कौट माने मिल बनइब तो प्रथम कथा कौन कि र मेटेरियल तो ये र मेटेरियल किए सुगर केन तमाने कौन माने जो सुगर केन कौन आम दरकार हुए वाटर एंड ह्यूमिडिटी सब हाई दरकार अधिका वाटर दरकार और अधिका दरकार ह्यूमिडिटी तमाने कौन सुगर केन जो र मेटेरियल जोटी अच्छी आवेलेबल तुम से सेटअप कर इंडस्ट्री को ठीक है ना एमती नुह ना कि भाई तुम जदि माने कौन जो आम सुगर केन हो प्रोडक्शन तुम से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तुम इंडस्ट्री सेटअप कर कौन हम भाई तुम ट्रांसपोर्ट तुम कॉस्ट बढ़ी बुझेगा। तो फास्ट तुम कौन रहा जो सेटअप कर दियो सेकेंड कौन कि गवर्नमेंट पॉलिसी है लाइक FRPSAP जब आप जानते सर एग्रीकल्चर आम पढ़ले कौन ना आमर जो MSP अच्छी MSP क्या ना आमर फूड कि नॉन फूड पर दि जाए MSP दि जाए ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस किंतु सुगर केन्द्र कौन आमर FRP दि जाए फेयर यूनिट प्राइस दिखती है। तो FRP कहले सर कौन आप पढ़ी भल भाव में आप देखिए GS3 पढ़ी इंडस्ट्री सुगर उपर प्री तो पढ़ी माने FRP कहले कौन जमी यहाँ FRP आमर सेंट्रल गवर्नमेंट दब से कौन कह सपोज कहला कि गोटे टन आखु पाई है फार्मर को तुम टंका 15,000 दब यहाँ कौन कहते यहाँ कहते FRP माने सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट फिक्स कला सुगर मिल को दबा को ही पड़ो बुझीगला सुगर मिल लाभ हो कि क्षति हो जहाँ भी हो। तो किसी स्टेट था जो स्टेट कौन करती जो स्टेट को फील हुए कि यार 15,000 बहुत कम अच्छे आम तक बढ़ेबू ताको 17 करदेव 20 करदेव 22 करदेव ताको SAP कहते हैं माने स्टेट एडवाइज प्राइस है
ତାର ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କି ଆମର ନା ଏଫ୍ଆର୍ପି, ମାନେ ଯେତିକି ଏଫ୍ଆର୍ପି ଦେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ଦିଅନି, ଯଦି ଦେବ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦିଅ ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ କି ତାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଲା ଆମର ଯେମିତିକି ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେପଟେ କ'ଣ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କଲେଣି ନା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଲେଣି ହେଲା। ତ ଦାଟୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ଅଧିକା ସେ ମିଲ୍ ବନେଇବେ, ଯଦି ଭଲ ତାକୁ ମିଳୁଛି ପଇସା ତ ସେଇଠି ଅଧିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ, ଯଦି ଅଧିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ଅଧିକା ମିଲ୍ ବନିବ, ସିଧା କଥା ହେଲା। ଭାଇ ଅଧିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏଫ୍ଆର୍ପି ଦେବ, ଏସ୍ଏପି ଦେବ, ଯଦି ଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଠି ଅଧିକା ମିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ଫାଇଦା ଆମର ହେଇଗଲା, ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଚିପ୍ ଲେବର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନା ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ଚିପ୍ ଲେବର୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ। କଟନ୍, ଜୁଟ୍ ହେଲା, ସୁଗାର ଏସବୁ ପାଇଁ ଚିପ୍, ବେଶୀ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ଭାଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନହେଲେ କେମିତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲେବର, ମାର୍କେଟ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସରି ଯେଉଁଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ କି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ହେଲା, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍ଏପି ଦେଉଛି, ବୁଝିଲା। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ କି କେଉଁଠି ମିଲ୍ ବନିବ। ବାକି ଏସବୁ କ'ଣ କମନ୍ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ କମନ୍ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା। ମାର୍କେଟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭାଇ ବିନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମୋତେ କୁହ କିଛି ମାନେ ହେବ କି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର, ତାର ସିଏ 50 ଟନ୍ 60 ଟନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦରକାର ନା ରୋଡ଼ ଦରକାର, ଭଲ ରୋଡ଼ ଦରକାର। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ କମନ୍ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଏଇଠି ମେନ୍ କ'ଣ ନା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ହେଲା। এইসব କ'ଣ ନା ଡିଟରମାଇନ୍ କରନ୍ତି କି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା କେଉଁଠି ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ସେଟଅପ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ, ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କି ଭାଇ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କୋଷ୍ଟ ହାଇ ରହୁଛି। ସାର୍ ହାଇ କାହା ପାଇଁ ରହୁଛି, କାହା ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ କହିଲେ ଆମର ସୁଗାର କେନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସୁଗାର କେନ୍ କୋଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ହାଇ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ମିଲ୍ ପାଇଁ ହାଇ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଲେ ବଲେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏସ୍ଏପି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭାଇ 20,000 ଦେବ, 25,000 ଦେବ, 30,000 ଦେବ, ସେଟା କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଦେବ କିଏ, ଦେବ ଆମର ମିଲ୍ ଓନର୍ ଦେବେ। ତ ମିଲ୍ ଓନର୍ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ରାସ୍ଲେସନ୍ କର ଆମର ଏଫ୍ଆର୍ପିକୁ ଏସ୍ଏପିକୁ ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରି ଚାଲ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେବରିସ୍ ସବୁଠି ହେବ, ସବୁଠି ଯେଉଁଠି କିଛି ପାଇବନି ଲେବରିସ୍ ପକାଇଦେବ। ତ ଯଦି ଲେବରିସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଠି, ତ ବାଲାନ୍ସ କର ଲେବର ୟୁନିୟନକୁ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ସୁଗାର ମିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେବର ଯଦି ୟୁନିୟନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଆଉଟ୍ ଡେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେତିକି ଆମର ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଭାଇ 80% ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା ସମସ୍ତେ ଆଉଟ୍ ଡେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସମସ୍ତେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ମଡେରେସନ୍ କର, ତାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଠି ତାକୁ ମାନେ ସେଠି ଆମର ଆଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏଫ୍ଆର୍ପି ଏସ୍ଏପି। ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି ଏଫ୍ଆର୍ପି, କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲା ଆମେ ଦେବୁ ଏସ୍ଏପି। ଯଦି ଏସ୍ଏପି ଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଓଭର ହେଇଗଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି କନଜ୍ୟୁମସନ୍ ନା, ତୁମେ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛ ତା ସହ ତୁମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କନଜ୍ୟୁମସନ୍ କମ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇସ୍ ଫାଇସ୍ ତା ଉପରେ କିଛି ଅଛି ହେଉନି। ଭାଇ ଦେଖ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ହ୍ୱିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ରଖିପାରୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେ କରୁଛ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କର, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କର, ଧାନ ଚାଉଳ ଗହମ କର। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ ଆମର ଏଫ୍ସିଆଇ ରଖିବୁ ଗୋଡାଉନରେ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ବଟ୍ ସୁଗାର ନା, ସୁଗାରର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଏତେ ନୁହଁ, ବୁଝିଲା। ସୁଗାରର ପ୍ରଥମ ସୁଗାର କେନ୍ର ଆଖୁର ରହିବ କି, ରହିବନି, ସିଏ ଭାଇ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ଚିନି ବି କରିଦେଲ, ଚିନିର ବି ବହୁତ କମ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ଆମର କନଜ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି, ବୁଝିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଫ୍ଆର୍ପି ଏସ୍ଏପି ଅଛି, ତ ଭାଇ ଭଲସେ କରାହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ କ'ଣ କରିହେବ ଭାଇ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଏସ୍ଏପି ଆଉ ଏଫ୍ଆର୍ପି ଦେଖିକରି ତୁମେ କେବଳ ସୁଗାର କେନ୍ ବନାଉଛ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ମନୋକ୍ରପିଂ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ରପ୍ ଉପରେ ଚାଷ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଛ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପାଇଁ ମନୋକ୍ରପିଂ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଦରକାର କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଆମକୁ ଦରକାର ମଲ୍ଟି କ୍ରପିଂ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମ ଦରକାର କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍, ଆମକୁ ଦରକାର ସବୁ କ୍ରପ୍ ଆମ ଦରକାର ଚାଷ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ, ତ ଏଇଠି କର କି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ମଲ୍ଟି କ୍ରପିଂ, ତାକୁ ଆଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କାହାର ନା ଆମର ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଇଗଲା ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଦେଖ ଟୁରିଜମ୍ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ବି ତୁମର 5-6% ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଆମ ଜିଡିପିରେ
ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଟୁରିଜମ୍ କ'ଣ ଇଏ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ, ଇଏ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବଲା କିଛି ଆମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ବୁଝିଲେ ହେବନି। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟୁରିଜମ୍ କଲେ କ'ଣ ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି ବୁଲିଗଲ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପୁରୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଆମର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିବ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଗୋଆ, କେରଳ ହେଲା ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାଶ୍ମୀର ଶିମଲା ଫିମଲା ହେଲା, ମନାଲି, ଋଷିକେଶ, ହରିଦ୍ୱାର, ଅଯୋଧ୍ୟା। ତ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖାଇଲି, ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେଖିପାରିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ହେଲା, ତାପରେ କେଦାରନାଥ, ରାମେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରିବ। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ କଲ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ ହେଲା। ତ ଯଦି ବୁଲି ଆସିଲା କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମୋତେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପୁରୀ କଥା ସପୋଜ୍ ହେଲା, ଭାଇ ଯଦି ପୁରୀ ଖାଲି ଆମର ମନ୍ଦିର ରହିବ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଥାଏ କିଛି ହେବନି। ମନ୍ଦିର ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଅଦର ଟେମ୍ପୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ପୁରୀ କଥା କହିବି, ଏଇଠି ପୁରୀରେ କ'ଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି। ତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ରହିବେ ଲଜ୍ରେ, ସେଇଠି ବି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଟୋବାଲା, ରିକ୍ସାବାଲା, ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବି ଫାଇଦା ହେଲା। ସୁଇଟ୍ ଜୋମାଟୋ ତାଙ୍କର ବି ଫାଇଦା ହେଲା। ବୁଝିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ତୁମ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଦେଖନି, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ପୁରା ଏରିଆଟା ହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଯଦି କେଉଁ ଆସିଲା ଫରେନର୍ ଆସିଲା, ସେ ପୁରୀରେ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତ ସେ ତା'ର ନେଇ ଆସିଗଲା ଡଲାର। ଯଦି ଡଲାର ନେଇ ଆସିଲା ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲା। ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫରେନର୍ ଆସିଲା, ସେ ତ ଡଲାରରେ କେଉଁଠି ଖାଇବା ଖାଇବନି ନା, ସେ ତ ଖାଇବ ମନିରେ। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ ଆମଠୁ ନେଲା ମନି, ଆମକୁ ଦେଲା ଡଲାର, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ବୁଝିଲା। ତ ଭାଇ ଫାଇଦା ବହୁତ ଅଛି ହେଲା ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ତ ଏତିକି ଟିକେ ମ୍ୟାପ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ବାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ହେଲା କିମ୍ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ିରେ ଏସବୁ ପକାଇଦେବ। କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି କେବେ ପୁରୀ ହେଇଗଲା, ହରିଦ୍ୱାର ହେଇଗଲା, ବୋଲି କିଛି ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ତୁମ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଗଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜମ୍। ଆମେ କେଉଁଟା କହୁଛେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍, ଯେମିତି କାଶ୍ମୀର ଯିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କହିବ, ଟୁରିଜମ୍ କହିବ। ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଯେମିତି କ'ଣ ଆମର କେରଲା ହେଇଗଲା, ଗୋଆ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ଯିବ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜମ୍। ଆମେ ଦେଖିଛେ କ'ଣ କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଲା, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଶସ୍ତା ବାକି କଣ୍ଟ୍ରି ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଚେନ୍ନାଇକୁ ମେଡ଼ିସିନର ହବ୍ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏତେ ସବୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି। ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ करे around 5 to 6% in our GDP. ବୁଝିଲା। ନାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମିଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନବାଉଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ ହବ୍। ମାନେ କ'ଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲି କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ମାଲଦୀପ୍ସ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ କି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ ଯାଉନେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମ ବହୁତ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେ ଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ କି ତୁମେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ପଳାଉଛ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ। ଇନବାଉଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେନର୍ସ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ବନି ସାରିଲାଣି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆମର ଇନବାଉଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ ହବ୍। ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଏଇସବୁ କ'ଣ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମ ଗ୍ରୋଥକୁ ଜିଡିପି କଲା, କମନ୍ ଜିନିଷ ୟାର। ଭାବ ଟିକେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେଇଠି କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ହେଇଗଲା, ସେ ଚାରିପଟ ଏରିଆ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନିଲା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟରେ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର, ସେଇଟା ପୁରା ଆଗରୁ କିଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନିଲା ପରେ ସେ ଚାରିପାଖ ମାର୍କେଟ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ଜେନେରେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରିଜନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କେତେ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଦେଖ। ଆଉ କହିଥିଲି କି ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଇନଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ଏତିକି ଆମର କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଟୁରିଜମ୍ର। ତ ଟୁରିଜମ୍ ଯଦି କାଲି ପଚାରିଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୁରିଜମ୍, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରିଦେବ, ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା ତାକୁ ଲେଖିଦେବ 4-5ଟା। ଓକେ। ତା ଲେଖିବ କି ଆମର 5-6% ଆମର ସେ ଜିଡିପି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର। ଓକେ। ଏବେ କ'ଣ ନା ଏବେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି 11 ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲେ ଲାଇକ୍ 11 ପ୍ରକାରର। ଏ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କରିଡ଼ର ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ପ୍ରକାରର ସାର୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବ ଟିକିଏ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଲା ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ
ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ନା ପଢ଼ିଲେ କଟନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଜୁଟ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତିନିଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଇଭି ପଢ଼ିଲେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରିଫାଇନାରୀ ପଢ଼ିଲେ, ରିଫାଇନାରୀ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପଢ଼ିଲେ, ହଁ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପଢ଼ିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପଢ଼ିଲେ, କେତେ ହେଇଗଲା 5, 4, 9ଟା ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ସୁଗାର ପଢ଼ିଲେ 10ଟା। ତାପରେ କୁହ ମନେ ପକାଅ, ସୁଗାର ପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲା 11ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଏତିକି ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କଭର୍ କରି ସାରିଲେଣି, ବୁଝିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କରିଡ଼ର। ୟା ମାନେ କ'ଣ ସାର୍, ୟା ମାନେ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିବ ଲାଗି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନେଇବ। ଅମୃତସରରୁ ଗୋଟେ ନେବ କ'ଣ ଆମର କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କରିଡ଼ର। ତାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଗୋଟେ କରିଡ଼ର, ଚେନ୍ନାଇରୁ ଭାଇଜାଗ ଗୋଟେ କରିଡ଼ର, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟେ କରିଡ଼ର। ମାନେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆ। ଆମେ ସବୁ ଯୋଡ଼ୁଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆକୁ, ବୁଝିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟୁ କ'ଣ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଆମର କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିବ, ବୁଝିଲା। ଏତେ ଜିନିଷ ଆମର ତ ହ୍ୱାଏ ଆମେ କାହିଁ କଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି କି ବାଲାନ୍ସ। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖଣ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କି ବାଲାନ୍ସ ରିଜନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇଏ କି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ଏଇ କୋରିଡୋର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କୋଲକାତା ହେଉ, ଆମର ଏଇପଟେ ଗଲା ବିହାର ପଟ ହେଉ ହେଲା, ଭାଇଜାଗ ଅଛି ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ତ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହେଉ, ହରିୟାଣା ହେଉ ହେଲା, ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୁଜରାଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଇଗଲା, ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତ କେରଳ ବି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ୁଛେ, ବୁଝିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମର ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ରିଜନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କି ଇକୋନୋମିକ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁ କମନ୍ ଜିନିଷ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଛ ଆମର ଇକୋନୋମିର ଜାଣିପାରିଥିବ ହେଲା। ବଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କରିଡ଼ର ବନେଇଦେଲେ, ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଖାଲି ତ ବନେଇଲେ ହେବନି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ପୁଅର ଅଛି, ରୋଡ଼ର କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ନା ପୋର୍ଟର ଅଛି, ନା ରେଲୱେର ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରୋଡ଼କୁ ଫୋକସ୍ କରିବି, ତ ନେଇ ଆସିଲା ଭାରତମାଳା, ରୋଡ଼ ବନେଇଲା। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ପୋର୍ଟକୁ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବି, ନେଇ ଆସିଲା ସାଗରମାଳା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ତାପରେ ଏଠି ଫାଇଦା ହେଉନି ମୋ, ସେ କ'ଣ କଲା କି ଭାରତମାଳା ସାଗରମାଳା ସେ ବୋଥକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଗଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ମୁଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ବି ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ଆସିଲା କ'ଣ DFC ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର। ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥରେ କ'ଣ ଆମେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଯେଉଁ କରିଡ଼ର ଅଛି ସେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉ ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ। ବାକି ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ପଢ଼େଇଛି ଆମର GS3 ଇକୋନୋମିରେ ହେଲା। ବାକି କ'ଣ ଏଇଠି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ଥିଲା ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସେ ଆମର ଓଭର ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାପିଂ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ହେବ, ତା'ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ତା'ର ଇସ୍ୟୁ, ତା'ର ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। ଭାଇ ଏତିକି ତ ପଢ଼ିଗଲେ 11ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। 11ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଦେଖିବ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରୁନି ନା OPSC ନା UPSC। ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଏତିକି ନଲେଜରେ ନା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କମନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଲେବର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଜାଣି ସାରିଲଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଅର ଅଟୋମେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠି ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚିପେଇବ ହେଲା, ଖାଲି ବୁଲେଇ ଲେଖିବା କଥା ହେଲା। ଏ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ତା ଆନ୍ସର୍ ସେଇଠି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେବର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୋତେ କୁହ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଅର ନାହିଁ, ମୋତେ କୁହ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉନି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅ ନା ୟାର, ରୋଡ଼ ବନାଅ, ରେଲୱେ ବନାଅ। ରୋଡ଼ କଲେ କ'ଣ ଭାରତମାଳା, ରେଲ କଲେ କ'ଣ DFC ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର କାମ ସରିଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଅର ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କର, হয় ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କେବଳ ଯାହା କଟନରେ ଜୁଟ୍ରେ ଆଉ ସୁଗର କେନ୍ରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର, ବାକି ସବୁଠି ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଅଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କର। এইসব କ'ଣ ଆମର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏତିକି ତ ମାଇଣ୍ଡ ତ ପାଖରେ ଆସିବନି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ମନକୁ ପଚାର ଟିକେ
ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଦେବି ଭାଇ ତାର ଇସ୍ୟୁ କୁହ ଆଉ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ନିହାତି କରିପାରିବ ଯଦି କିଛି ଆସୁନି କରିପାରିବ ଏସବୁ ଆମର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲି କମନ୍ ଇସ୍ୟୁ କମନ୍ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏଭରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ କୁହ ସେଠି ହେଲା ମୋର୍ ଦେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆସିବ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଏଇ ବହୁତ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼େଇ ଆମର କ'ଣ ପଢ଼େଇବି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଯିବା ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ତ ଫିଜିକାଲ ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ତୁମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ପ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚଲେଇବି ଓକେ।